सितीश खुराना उर्फ क्रिकेट स्पिनर, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाह रहा था बहुत टाइम से। आप मुझसे बात करना चाह रहे थे तो ये मेरे लिए अच्छा है। पता नहीं यार, मतलब मुझे आपका शोज़ मैंने देखे हैं, पहले एपिसोड्स हाँ। देखे हैं और मुझे लगता है कि बंदा कोई जेन्युइन सवाल पूछ रहा है तो मैं भी चाहूँगा जेन्युइन जवाब देने आऊँगा मैं भी। मैंने आपसे पूछा था, ऑफ कैमरा पूछा था, आपको लोग क्रिकेट स्पिनर के नाम से जानते हैं या फिर कोई और नाम से जानते हैं? तो फिर आपको और कोई और नाम है आपका क्रिकेट स्पिनर के अलावा? यार देखो, एक तो क्षितिज खुराना है जो मेरा मेन नाम है। जो काफ़ी आपका लोग रियल नाम है? हाँ, काफ़ी लोग वो बोल नहीं पाते तो वो शिट बोल देते हैं, जो मुझे आदत है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फिर हाफ पैंट वाले भैया, मोटे वाले भैया, चश्मे वाले भैया, स्पिनर भैया, ये इन्हीं 3-4 चीज़ों को मिल-जुला के कुछ ना कुछ चलता रहता है। लोग आपको इतना सब बोलते हैं, कभी भी आप ऑफेंड नहीं होते या फिर बचपन से आप ऐसे ही हो? नहीं यार, ऑफेंड होता या हूँ। कभी होते थे लेकिन अब आप यूज्ड टू हो गए हो? नहीं, अभी भी होता हूँ अच्छा, लेकिन होते हो। दिखाता नहीं हूँ। अच्छा, दिखाता नहीं हो तो ये तो होता ही है ना। एक बड़ा आदमी बनने के बाद आपको जो क्रिटिसाइज करेंगे तो आपको छुपाना अच्छे से आना चाहिए, तब शायद बंद हो जाए। अगर आप दिखाओगे कि मैं ऑफेंड हो रहा हूँ तो लोग और ऑफेंड करेंगे। यार अब देखो, मैं यहाँ पे लोगों के लिए नहीं, मैं आपके लिए जवाब दे रहा हूँ, हाँ। तो मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, जो मेरे मन में है मैं वही बोलूँगा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्षितिज, क्या बोलूँ मैं आपको? क्या बोलूँ, क्षितिज खुराना बोलूँ या आपको फिर जो या फिर बोलना है क्रिकेट बोलिए, स्पिनर बोलूँ? जो बोलना है बोलिए। क्षितिज ही क्रिकेट स्पिनर बहुत लंबा है, क्षितिज से ही बात करते हैं। क्षितिज से ही बात करते हैं। क्षितिज, थोड़ा लाइफ के थोड़े अर्ली फेसेस में अगर हम चले जाएं तो मैं जानना चाहता हूँ आपके कॉलेज डेज। मेरे था नहीं, मेरे डिक्शनरी मेरे सवालों में ये था नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अच्छा आपका कॉलेज फेस हुआ रहेगा, रंगीन कॉलेज फेस हुआ। गर्लफ्रेंड्स के बारे में कुछ बताओ। कॉलेज मैंने सिर्फ 1 साल एंजॉय किया, फर्स्ट ईयर। वहाँ पे दोस्त वोस्त थे, हम रोज़ ढाबे वाबे पे खाने जाते थे। उसके बाद सेकेंड ईयर पे तब खाने का शौक बचपन पहले हाँ, से ही है? शुरू से ही है, बचपन शुरू से से ही? ही, शुरू से ही है, अच्छा, हमेशा शुरू से से। ही है। ओके, ढाबे पे खाने जाते थे? उसके बाद सेकेंड ईयर में मैंने एक गर्लफ्रेंड बनाई जो फर्स्ट ईयर में थी, और फिर सारे दोस्त छोड़ दिए मैंने, और फिर सिर्फ 2 साल में गर्लफ्रेंड ही घुमाता रहा। तो मेरे कॉलेज का 1 साल अच्छा था, 2 साल मैंने बर्बाद कर दिए, और आज की डेट में मेरा कॉलेज का एक भी दोस्त नहीं है मेरे पास। रीजन? टच में ही कॉलेज नहीं की है। गर्लफ्रेंड है टच में? नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। नहीं। ठीक है। क्रिकेट पे अगर आ जाए तो क्रिकेट का शौक बचपन से था, जैसे खाने का शौक तो बचपन से था, क्रिकेट का शौक भी बचपन से था? क्रिकेट यार शुरू से ही खेला है हमने, बाहर खेला है, और मतलब वो था यार, समर हॉलीडेज़ में निकले, 5-6 घंटे घर आए, पसीने में आए, पानी पी रहे हैं, डांट खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा, मज़ा बहुत आ रहा है। आज भी ना, जैसे मुझे धकेला जाता है कि यार भाई आप हो गए हो बूढ़े, हाँ। आप करो, सिलेक्शन करो, ये करो, दिल से मैं खेलना चाह रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है दिल अभी भी जवान है, बॉडी अभी भी जवान है, और आपको टॉप लेवल का क्रिकेट खेलना, कभी इच्छा भी हुई आपके टॉप लेवल क्रिकेट खेलने की? और दूसरा सवाल ये, कोई भी लेवल का क्रिकेट आपने खेला है, अच्छे लेवल का क्रिकेट या नहीं? मैंने कुछ नहीं खेला, मैंने सिर्फ गली में, पार्क में खेला है। हाँ। ठीक है। और पार्क में आप कैसे प्लेयर थे? मैं ओके था, बैटिंग करता था, बॉलिंग नहीं करता था। लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे? लेफ्ट हैंड बैट्समैन। अच्छा। ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं था, ओके था, अपना काम चल जाएगी, थोड़ी बहुत अब लोग पहचानते हैं, हाँ भाई ये खेल लेता है। और उसके बाद काफ़ी साल मैंने नहीं खेला। मैं अभी 2022 में मतलब अपने घर के पास कुछ पुराने एलुमनाई के दोस्त दिखे जो खेल रहे थे एक जगह, तो उनके साथ वापस खेलना शुरू किया मैंने। तो हर संडे हम वहीं खेलते हैं, सब 40 से 50 साल के बीच के लोग हैं, छोले भटूरे खाते हैं, डकार मारते हुए रन भागते हैं, समोसा खा रहे होते हैं, लेकिन मजा खूब आ रहा होता है। मेरा लेवल वही है। तो मैंने कोई लेवल खेला नहीं है, मैंने कोई टूर्नामेंट भी नहीं खेला मैंने आज तक। ठीक है। मन बहुत करता है कि यार एक बार ट्राई करूं, पर लगा नहीं, कभी मौका ही नहीं लगा मैंने। मौका नहीं लगा। फिर आपने कोई भी लेवल का क्रिकेट खेला नहीं है, फिर आप बोल रहे हैं मैं अच्छा बैट्समैन था, लेफ्ट हैंड बैट्समैन अच्छा था, क्रिकेट गुरु कैसे बन गए? यार देखो, गुरु गलत शब्द है मेरे को लगता हाँ। है। मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, इंटरनेट पे जिसका क्रिकेट अच्छा है, हाँ। इंटरनेट पे अच्छे क्रिकेट की दौड़ नहीं हो रही, इंटरनेट पे जो अच्छा वीडियो बना सकता है उसकी दौड़ हो रही है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अच्छा डिफरेंशिएट करो। मैं वीडियोस अच्छे बना रहा हूँ, हाँ। ठीक है, टचवुड, और लोग देख रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है मैं कोई बहुत तोप क्रिकेटर हूँ। ठीक है। मेरे से करोड़ लोग बेटर खेलते हैं और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा विजन क्लियर है कि मैं यहाँ वीडियो बनाने आया हूँ। अब वीडियो बनाने में मैं 2-3 चीज़ें ध्यान रखता हूँ कि अगर कोई किसी को नॉलेज दे रहा हूँ तो थोड़ा रिसर्च करके दूँ, उल-जलूल चीज़ें ना बोलूँ। ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दूँ। तो उतना मैं होमवर्क ज़रूर करता हूँ अपना, कि कुछ गलत ना बताऊँ किसी को कभी भी। और ट्रेनिंग का थोड़ा बैकग्राउंड है, कैसे चीज़ प्रेजेंट करनी है, कैसे जेन्युइन ऑथेंटिक कनेक्शन बनाना है, वो है, तो वो मिल मिला के बन जाता है। बस ये है, गुरु वुरु कुछ नहीं है। मेरे से
मुझे लग रहा है सारे लोग मुझसे बेटर खेलते होंगे आज की डेट में। आपको लगता है कि सारे लोग आपसे बेटर खेलते होंगे? हाँ यार, मतलब जो खेले हैं ना हाँ। किसी से, अब देखो आप तो मुझे बता रहे थे लोग आपको कहते हैं आईपीएल खेलो। आईपीएल यार, अब वो बच्चों का प्यार है। मेरी ऑडियंस ना, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स तो है नहीं। जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं वो जानते हैं मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है। जो मेरी ऑडियंस है वो छोटे बच्चे हैं यार, 10 साल, 11 साल, 12 साल, जो मतलब बट जिनको आपको सच में ऐसा लगता है कि आपकी ऑडियंस छोटे बच्चे हैं? क्योंकि मैं भी आपकी ऑडियंस में हूँ और मेरे दोस्त हैं जो मुझसे भी 8-10 साल बड़े हैं, वो भी आपकी ऑडियंस है। आप शो पे आए इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बट आपको लोग फॉलो करते हैं, तो आपकी ऑडियंस तो 10 साल का बच्चा भी है और 50 साल का एक बुढ़ा नहीं कहूंगा, बट एक 50 साल का आदमी भी है। देखो तो आप कैसे डिसाइड कर दो कि ये मेरी ऑडियंस है? आपको कैसे पता चलता है कि यही मेरी ऑडियंस है? मैं आपको बता सकता हूँ क्यों। क्योंकि एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे पता है लोग मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं। किसी को भी ना ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि लोग उसे क्यों फॉलो कर रहे हैं। मेरे जो ऑडियंस है वो इसलिए क्योंकि मैं उंगलियों से ऊटपटांग हरकतें करके बॉले घुमा रहा हूँ यहाँ वहाँ। जो 40-50 साल के लोग हैं ना, उनको ये सब आता है। हम सब पहले नेचुरली सीखते थे पार्क में, इधर उधर से देख दुख के, कोई सिखाने वाला नहीं था हमको, ठीक है। उन सबको आता है, वो मुझे देख रहे हैं कि यार ये तो हमारे जैसा ही है, हमको आता है, ये क्या बड़ी चीज़ सिखा रहा है, ये तो मुझे भी आती है, ठीक है। और बड़ी बना बना के दिखा रहा है। पर एक वो है कि ये हमारे जैसा ही है, उनका ये वाला फीलिंग है। और जो छोटे बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, ये वो हैं जिनको पार्क में उस तरीके की चीज़ मिली नहीं जो हमें मिली थी हमारे टाइम में, और मैं दे रहा हूँ वो। तो मैं इतनी सिंपल चीज़ें दे रहा हूँ दिखा के कि ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है। तो मुझे पर्सनली लगता है मेरी ऑडियंस जो ट्यूटोरियल्स के लिए वो छोटे बच्चे हैं, ये लोग नहीं है। ये लोग बस अपने प्यार में देख रहे हैं। तो आपने कहा कि आपको अपनी ऑडियंस पता है, बट एक चीज आपने और कहा कि हर एक कंटेंट क्रिएटर को पता होना चाहिए कि उनकी ऑडियंस क्या है। ये क्यों जरूरी है वैसे? देखो, इन्फ्लुएंसर सिर्फ वो सक्सेसफुल हो सकता है जिसको ये पता चल जाए कि लोग उसे क्यों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बार कुछ चैनल्स मिक्स होते हैं, कोई कॉमेडी भी डाल रहा है, कोई गा रहा है, या कोई कुछ भी कर रहा है, वो चैनल नहीं चलने वाले, ठीक है। अनलेस उसकी बंदे की कल्ट फॉलोइंग हो गई है, कोई रैना टाइप का बंदा जो अपनी पर्सनल फोटोज भी डाल रहा है, रैना भाई, एल्विश भाई जैसा। एल्विश भाई जैसा। ठीक है, पहला नाम मेरे एल्विश आया था, मैं जानबूझ के मैं थोड़ा बेटर एग्जांपल ढूंढ के लाता हूँ, रैना वाला, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एल्विश भाई, ठीक है। थोड़ा जाना इस पे, बेटर एग्जांपल मतलब इन व्हाट सेंस? यार मुझे लगता है कि ना क्या किया है भाई ने, क्या मतलब क्यों फॉलो कर रहे हैं, मेरे समझ में आ नहीं ये तो आपको भी, आपके ऑडियंस को भी लगता है रही। क्या उखड़ा है लाइफ में, मतलब वीडियोस तो बना रहा है। हर एक का अपना है ना। मैं नहीं फॉलो कर सकता यार ये इस तरीके का। एल्विश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? नहीं, वो बंदा ईसीएल में 1-2 बार मिले हैं। अच्छा, हाँ, ईसीएल, इस पे भी आएंगे। हाँ, तो कनेक्शन है मेरा वहां से। ओके, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं उनका। ओके, ठीक है। अब समय रैना पे बोल रहे थे। समय रैना नहीं, सुरेश रैना। ओह अच्छा, समय रैना भी नहीं बोला आपने। अच्छा, सुरेश रैना, ओके, हाँ। ठीक है। यार जो मेरी एज है हमारे लिए तो ये आइकॉन्स हैं यार, सुरेश रैना हो गया, पाजी हो गए, भज्जी हो गया, इरफान हो गया। ये बाकी जो है वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरी एज से नीचे हैं यार इस समय वो सारे। हाँ, बट आप कंटिन्यू कीजिए ना, क्यों ऑडियंस पता होनी चाहिए लोगों को? देखो, खेल ये है, किसी को भी अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है लाइफ में, तो उसको पता होना चाहिए ये लोग मुझे क्यों देखें। अगर ये सवाल का जवाब आ गया तो उसने उस कंटेंट जो वो थीम है उसके आसपास कंटेंट बनाना है। बीच में थोड़ा सा बाहर चले गए, लेकिन घूमना वहीं है, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हो तो आप चैनल आराम से खड़ा कर लोगे। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। चैनल आराम से खड़ा कर लोगे। बट कोई भी कंटेंट क्रिएटर कुछ भी स्टार्ट करता है, समझो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, उसे तो पता होता ही है ना कि क्या बना रहा है, मैं क्या बना रहा हूँ वर्सेस ये लोग मेरे को क्यों फॉलो कर रहे हैं। बट दोनों में जो वो बना रहा है, अगर समझो मैं क्रिकेट के बैटिंग टिप्स बना रहा हूँ, तो मुझे तो पता है ना कि ये कोई क्रिकेटर ही देखेगा, तो फर्क समझा नहीं मुझे इसमें। नहीं तो देखो, क्रिकेटर ही देखेगा या फिर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, फिर या फिर कोई लोकल बैट्समैन ही अपने मोहल्ले में अच्छा खेलना चाहता है, अपने बिल्डिंग में अच्छा खेलना है, तो ये मेरी ऑडियंस है, तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है कि जो मैं बना रहा हूँ और जिसके लिए बना रहा हूँ वही देखेगा, उसके अलावा कौन क्यों देखेगा? नहीं तो देखो, एक होता है व्यूज, एक होता है फॉलोअर्स। जो फर्क बताना। जो कंटेंट आपका ऐसा वाला है जिसमें कोई टिप्स दे रहे हो, ठीक है, उस पर व्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन आपको देखना है फॉलोअर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फॉलोअर्स उस चीज़ पे आ रहे हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूँ कि ये बंदा आपको क्यों फॉलो कर रहा है। हम रैंडम जब स्क्रॉल करते हैं हमें बहुत सारी रीलें दिखती हैं। एक्चुअली मुझे जो आप बोल रहे हैं मुझे समझ तो आ रहा है,
बट मैं जो ऑडियंस देखना चाह रही है, कुछ एग्जांपल के साथ उसको बता सकते हो? मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जब मैं अपनी रील्स में देखता हूँ कि कौन सी रील में ज़्यादा फॉलोअर्स आए हैं, तो जहाँ पे भी मैंने कोई ट्यूटोरियल दिया है अपना टेनिस बॉल से, उसमें बहुत अच्छे फॉलोअर्स आए हैं। व्यूज़ मेरे, एक कॉमेडी बनाई थी मैंने जहाँ पे मैं पेट में बैट लगा के घूम रहा था, व्यूज़ उसमें उससे ज़्यादा थे, फॉलोअर्स नहीं थे लेकिन उसमें। तो वो जो कॉमेडी टाइप है मेरे लिए, वो बस एक बीच में कुछ ट्राई कर लिया फ्लेवर चेंज करने के लिए। लेकिन मुझे पता है अगर मुझे चैनल ग्रो करना है तो मुझे वहीं घुसना पड़ेगा जिससे लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे को। पता है होता क्या है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कल को किसी ने मुझे फॉलो किया कि अरे इसने ये वाली ट्रिक सिखाई थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अब एक दिन बाद उसने देखा यार ये कॉमेडी कर रहा है, चल कोई बात नहीं, ये रील थोड़ी उल्टी सीधी होगी। एक और दिन बाद अब ये कुछ और कर रहा है ये, तो ना उसके मन में डाउट आता है यार ये बंदा वो नहीं है जिसको मैंने फॉलो किया जिसको था। मैंने जो रील के लिए फॉलो किया था, जो मैं सोच रहा था कि ऐसा कंटेंट मुझे और मिलेगा, हाँ। अब मुझे वो नहीं मिल रहा है। हाँ। शायद इसीलिए लोग फॉलो अनफॉलो भी कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे चैनल में रोज के 500 अनफॉलोज हैं। तो टिपिकली जब चैनल बड़ा होता है, हाँ। आपके अनफॉलो रोज होते हैं। द ओनली वे टू ग्रो इज कि आपके फॉलो अनफॉलो से ज्यादा हो, बस। अगर आप कुछ कंटेंट नहीं डालोगे बड़े चैनल में तो वो गिरने लग जाता है। इसमें भी आने वाला था मेरा क्वेश्चन था आजकल। आजकल आपको ऐसा लग रहा है कि कंटेंट क्रिएटर बनना या फिर रील्स बनाना, व्यूज उस पे आ जाना और फॉलोअर्स 100 के 200 के, अब थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया है क्योंकि लोग ट्रस्ट आप पे जल्दी करते हैं। स्पेशली मैं आपके केस में पूछना चाहूँगा, आप लेग स्पिन सिखाते हो, ऑफ स्पिन सिखाते हो, गुगली सिखाते हो, कभी कभी फनी वीडियोस भी बना लेते हो। कभी भी आप जैसे कंटेंट क्रिएटर के माइंड में आता है अब मेरे पास जितना भी मेरे किटी में था अब खत्म हो गया है, अब इसके बाद क्या और क्या? आप लेग स्पिन आप कितने ही तरीकों से हाँ, सिखा लोगे, बिल्कुल। 4 तरीकों से सिखाओगे, 5 तरीकों से सिखाओगे, और आप 2 4 5 साल से चैनल चला रहे हो अपना, हाँ। अच्छे तरीके से चला रहे हो। कभी ऐसे माइंड में आता है कि अब नेक्स्ट क्या सिखाऊं मैं? यार अगर माइंड में आता तो मेरी जर्नी लंबी कभी भी होनी ही नहीं थी। मुझे पता है कि मेरा ये वाला रिजर्व ख़त्म हो रहा है, मुझे धीरे धीरे ऑडियंस को दूसरे रिजर्व पे लेके जाना पड़ेगा। जैसे इस समय मेरे एक बहुत डेफिनेट स्ट्रेटेजिक चेंज किया है मैंने कि मैं पिछले 1 आध साल से मैं टूर्नामेंट्स में पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, टूर्नामेंट्स करवा रहा हूँ। इस पे भी आने वाला हूँ मैं, ठीक है, बट आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मतलब मुझे पता है कि मैं लेग स्पिन ऑफ स्पिन बहुत ज़्यादा देर कर नहीं सकता। मेरे पास अभी भी हैं बहुत सारी मेरी हीरो रील्स, जब मुझे लगेगा ना यार भाई खत्म हो रही है मेरी दुनिया, तब मैं निकाल के ले आऊँगा मैं उस समय, ठीक है मैंने रखी हुई है। लेकिन जानबूझ के मैं अपनी ऑडियंस को इस समय ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई तू मेरे कंटेंट से मत प्यार कर, मेरे से प्यार कर ले, जो मैं करूँगा तो खुश हो जा। तो मैं धीरे धीरे इधर उधर भी फैला रहा होता हूँ। मतलब अगर कोई भी स्मार्ट कंटेंट क्रिएटर है ना, उसको पता होगा कि अब यहाँ पे हूँ, मुझे वहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बहुत सिंपल बात है। और मैं आपको बता सकता हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं एज अ इंसान जो भी दिखूँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं बहुत नीचा आदमी हूँ। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, कब चाहिए, मैं उसके हिसाब से दे दूंगा। उस हिसाब से दे दोगे। हाँ। तो आपने कहा कि आपको कभी सोचते नहीं ज़्यादा, मतलब आप काम करने पे विश्वास करते हो, बिलीव करते हो, और आपको पता है कि क्या ज़रूरत है। आप 1 साल से टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो इन सम फॉर्म, अब हम उस पर भी आएंगे। रेगुलर कंटेंट डालना एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ऐसा बस डालना है उसके लिए डालना चाहिए, या फिर आपको सच में कुछ ऐसा लगे कि नहीं यार इस पे मतलब सच में कुछ अच्छा बनाया, भले मैं महीने भर कुछ नहीं डाल रहा हूँ पर मैं जब डालूं कुछ अच्छा डालूं, या फिर बस नाम के लिए भी डालना ज़रूरी है? यार मुझे लगता है कि ना, एक तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एनी डे, ठीक है। 10 रील डालने की जगह 2 डालूंगा, लेकिन ढंग की डालूंगा। मैं भी पिछले 3 साल से मेरे ख्याल से मैंने 311 कुछ पोस्ट डाले हैं अब तक, और कुछ नहीं डाले, ज़्यादा नहीं डाले, ठीक है। तो एक तो ये 311 मतलब हर 3 दिन एक? 3 साल में 311, साल में 100 पोस्ट। हाँ 100 पोस्ट तो 3 दिन में एक। हाँ, अप्रोक्स पर वो 3-4 तो दिन सोचने में में ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने पिछले 2-3 महीने से तो 1-2 ही डाली है मैंने। अच्छा, तो खैर जो भी है, 3-4 दिन में एक ऑलमोस्ट। हाँ। यस, ओके। तो मैंने इस तरीके से कभी कैलकुलेट नहीं किया था, बट ठीक है। तो मैं अपना पर्सनली, मुझे लगता है हर क्रिएटर की ना अपनी उसको सिस्टम समझ में आना चाहिए, उसका क्या सिस्टम है। मेरा सिस्टम ये है कि मैं कूड़ा कंटेंट नहीं डाल सकता। मेरे को थोड़ा ढंग का, चाहे दुनिया के लिए कूड़ा हो किसी के लिए, मेरे लिए वो ढंग का है तो मैं वो डालूंगा। कितना भी चीज अच्छा बनाओ, किसी ना किसी के लिए तो वो ढंग तो का कूड़ा नहीं है होगा। ही, यस है ना? वो तो है ही। तो मैं अपना क्वालिटी पे ध्यान रखता हूँ। प्लस मुझे पता है अगर मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं डालूंगा ना, तो जब नेक्स्ट डालूंगा तो मेरी रेंज गिर चुकी होगी उसमें, क्योंकि एल्गोरिथम को भी चाहिए कि ये बंदा डाले। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सबको सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आप अपना पूरा जीवन का काम छोड़ के इनके प्लेटफॉर्म पे बैठे रहो, ताकि इनके ऐड के पैसे इनको मिलते रहें, और इनको कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं रेगुलर नहीं डालूंगा, मेरे को रेंज मिलेगी नहीं, वो थोड़ा इशू आएगा।
पर यार अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ तो झंड नहीं कर सकता, जैसे मैं चला रहा हूँ मैं वैसे ही चलाऊंगा यार, और क्या करूँ मैं। एल्गोरिदम समझा सकते हो? एल्गोरिथम में समझना कितना ज्यादा जरूरी है किसी भी जो भी वीडियोस बना रहा है, इंस्टाग्राम पे बना रहा है, यूट्यूब पे बना रहा है, फेसबुक पे बना रहा है, या फिर टिकटॉक पे भी बना, चलो इंडिया में तो टिकटॉक पे नहीं बना रहे लेकिन बाहर में एल्गोरिदम समझना कितना ज्यादा जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। समझा दीजिए। आपके पास 500 फॉलोअर्स हैं इस समय, ठीक है, आपने कोई रील डाली, अब जैसे फेसबुक में वॉल पे होता है ना, हर एक को दिख रही है इसकी, जसबीर ने आज शादी कर ली फिर से, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हिसाब किताब नहीं है, यहाँ पे एक सिलेक्ट बैच को वो रील दिखाई जाएगी, ठीक है, सिलेक्ट रैंडमाइज्ड, सबको नहीं दिखाई जाएगी, सिलेक्ट को। अब एल्गोरिथम पे तो दिमाग है नहीं कि ये अच्छी रील है, नहीं, वो क्या देखेगा कि ये जो सिलेक्ट बैच है ये कैसे इससे कैसे इसके साथ डील कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, या और कितना लंबा देख रहा है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अगर अच्छा दिख रहा है वो मेट्रिक जो भी उनने पीछे किया है, तो अब चलो और थोड़े लोगों को देता हूँ, मैं फिर से टेस्ट करता हूँ इसको, वहाँ पे भी अच्छा हो रहा है तो चलो इसको अब थोड़ा बाहर फैलाना शुरू करता हूँ, बाहर से भी अच्छा हो रहा है तो वायरलिटी आने लग जाती है आपकी रील की, ठीक है। तो आपने बेसिकली मोटा मोटा, एल्गोरिथम चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रहें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे लोगों को रखने के लिए क्या कर सकते हो, एक एंगेजिंग कंटेंट बना दो, हुक डालो, एंगेजिंग कंटेंट डालो, जो लोग ना देखना चाहें एंड टू एंड, बस और कुछ नहीं करना। बाकी इतने बजे डालना है, ये खा के डालना है, ये पी के डालना है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंगेजिंग कंटेंट बनाना है आपने, और कुछ नहीं करना। बट टाइम भी काफी मैटर करता है कि नहीं करता है? अगर आपको रात को 11 बजे डाल रहे हो तो फिर शायद सुबह तक वीडियो तो ना शेयर होगी यार, तो उसको पता है इस समय ऑडियंस इसकी कितनी है, उस हिसाब से मैंने कभी ये वाला रिस्क लिया नहीं है। मैं हमेशा सुबह 8-9 बजे डाल देता हूँ, 2 बजे, नॉट बिकॉज मुझे लगता है मेरी रेंज आ रही है, मुझे लगता है मेरे दिन का स्यापा खत्म हो, मैं अपना काम करके अपने कामों में निकल लग पाऊँ, तो मैं सिर्फ उसलिए कर रहा हूँ, मैं नहीं सोचता मेरी रेंज कब आ रही है कब नहीं आ रही, मैं उस हिसाब से नहीं काम करता। बट कंटेंट क्रिएट करने का आइडिया आपका खुद का था कि ऐसे ही कुछ वीडियो बना दी रैंडम और आपने बोला चलो ऐसे ही डाल देता हूँ फिर देखता हूँ? यार तो मैं 40 साल का हुआ था 2 साल पहले, ठीक है, और मुझे लगा मैं तो ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं कट करता हूँ, इस पर वापस आऊँगा। जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं, आप करते क्या ये भी एक बार अपनी ऑडियंस को ज़रूर बता दीजिए, फिर इस पॉइंट पर वापस आना। ठीक है, तो यार देखो, मैं एक नॉर्मल IT जॉब का बंदा हूँ, ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, एक बड़ी MNC में हूँ, ठीक है, और मेरे ऑफिस में सब जानते हैं ये बंदा यहाँ पे ये वीडियो बना रहा है, मेरे बॉस ये भी बोलते हैं कि भाई तू गूगली वहाँ डाल रहा है, यहाँ डाल रहा है, मैं क्लियर बता दे तो मैं बस शर्मा देता हूँ चुपचाप, और कुछ नहीं करता मैं इस समय। लेकिन तो मेरी एक प्रॉपर जॉब है IT वाली, ठीक है। फिर मैं 40 साल का हुआ 2 साल पहले, मुझे लगा मैं तो कुछ किया ही नहीं, मेरी तो ज़िंदगी निकल गई, क्या हो रहा है, कुछ किया ही नहीं, कुछ ट्राई करता हूँ। वाइफ आइडिया देती थी कि यार कुछ इंस्टा पे ट्राई कर लो, तुम तो बहुत क्रिएटिव हो, ये वो, तो मैंने पहले एक कॉमेडी चैनल बनाया, ठीक है, कॉमेडी चैनल, और आज मैं उसको मैंने प्राइवेट कर दिया, क्योंकि जब मेरे को दूसरे चैनल से फेम मिलने लगी तो मैं अगर कोई वहां चले जाएगा ना तो तू कर देगा। नहीं तो आपने सोचा नहीं, लोग तो वैसे भी यहाँ मजाक उड़ा ही रहे, वहां पे जाके भी क्यों उड़ाए? नहीं यार, वो बहुत घटिया कॉमेडी थी यार, सीरियसली। आजकल भी ना मैं ढूंढता हूँ कि इसमें ढंग की रील है, किसी को भेजने को, डाउनलोड करने को, मैं मिलती नहीं है। तो वो दुष्ट के नाम से चैनल है, उसको मैंने प्राइवेट किया हुआ है। दुष्ट के? हाँ, क्षितिज खुराना। हाँ, तो मैंने उसको प्राइवेट किया हुआ है, उसको पब्लिक कभी नहीं करने वाला मैं। तो बेसिकली मैंने शुरू वहां से किया, तो ये भी 2 साल पहले? हाँ, उसी समय। ओके। 2-4 रीलें चल गई, मतलब 400 व्यूज, ठीक है, बिग डील थी उस समय मेरे लिए, बहुत ज्यादा, ठीक है। 400 में भी 200 अपने? नहीं, 11 तक होंगे मेरे 11 तक। फिर ये जो मैंने आपको बोला ना, मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो वहां पे मैं ऐसी बना के बस ऐसी रैंडम 40+ दोस्तों के साथ, हाँ 40+ दोस्त थे, छोले भटूरे दोस्तों के साथ, छोले भटूरे दोस्त, तो रैंडम बना रहा था, डाला, वो भी नहीं चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी। तो एक दिन फितूर आया। क्या करते, स्टैंड अप करते थे, क्या करते क्या थे आप? वो क्रिकेट वाले में? क्रिकेट वाले नहीं हो, जो कॉमेडी का अपने आप सिचुएशन, खुद मालिक खुद नौकर, आया मैं, घंटी बजी, मैं आया, मालिक कोई आया है, तो वो रील मेरे को याद है। तो मैं खुद ही आया कि मालिक कोई आया है, आपका जिगरी लग रहा है, तो मालिक बोल रहा है आपको कैसे पता मेरा जिगरी है, तो वो कह रहा है कुत्ते को बुलाओ। तो इस तरीके की रील्स थी मेरी। तो कोशिश सब जगह कर रहा था, लेकिन मजेदार नहीं बन, मुझे लग रहा है कॉमेडी की ना टाइमिंग होती है, वो नहीं आ रही थी मेरी। yes. ठीक है, तो इनबिल्ड होती है, किसी में होती है, जिसमें नहीं होती वो शायद लाना बहुत मुश्किल है।
यार मुझे लगता है नेचुरल होती है। मुझे Natural, पर्सनली yes, लगता है कि हाँ। मैं अपने आसपास सबको हंसा सकता हूँ बहुत देर, ठीक है। मैं उन वीडियोस में ज्यादा ट्राई कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है नेचुरली मैं अपने आसपास बोर नहीं होने देता लोगों को बिल्कुल भी, तो वो वीडियोस में थोड़ा ओवर हो रहा था ओवर मेरा। हो गया था। कंटिन्यू कीजिए फिर। हाँ छोले तो भटूरे दोस्तों के साथ छोले- क्रिकेट हम- खेल रहे हो संडे को। हाँ तो थोड़े बहुत वीडियोस बनाए, वो भी नहीं चल रहे। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था कि 40 का हो गया, कुछ नहीं हो रहा, क्या करूं मैं, क्या करूं। तो मैं स्पिन विन तो डाल लेता हूँ शुरू से ही। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपनी स्पिन की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक 7 बॉल की 7 डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन ऑफ लेग स्पिन की एक सीरीज डाली। फ्लाइटेड बॉल, फास्टर बॉल, गूगली, बाउंसी, ये सब कर के डाली। उसमें से 2 वीडियोस चलने लग गई फ्लाइटेड। और वो चली क्यों? क्योंकि ऑडियंस कह रही है फ्लाइटेड ही नहीं है, ये उल्लू बना रहा है हमको, ठीक है, फ्लाइटेड नहीं है। तो पर स्पिन विन अच्छी इंस्टाग्राम पे डाली आपने? इंस्टाग्राम, हाँ मैंने इंस्टा पे डाली थी, हाँ। ठीक है। तो अच्छा, वो फ्लाइट नहीं है? हाँ फ्लाइट नहीं है। तो पर मेरे को मैं थोड़ा सा समझदार हूँ, मतलब लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, मैं पकड़ लेता हूँ। तो मेरे को देखने में समझ में आया कि इनको ना अभी ज़्यादा इशू ये हो रहा है कि ये मोटा गैंडा हमें सिखा क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा चल यहाँ पे कुछ स्कोप तो है, ठीक है, एंगेजमेंट है कुछ। तो मैंने कहा मैं और डालूंगा अपनी, अब देखो। तो थोड़ा सा मैंने शर्म का पर्दा हटाया अपना और मैं डालनी शुरू हो गया, ठीक है। डालते गया और फिर उसमें से चलने लग गई। फिर ना मुझे फिगर आउट हो गया कि चल क्या रहा है यहाँ पे मामला। कुछ जेन्युइन में टिप्स दे सकता हूँ जो मुझे पता है, कुछ लोगों को लग रहा है ये होता कौन है हमें सिखाने वाला, तो एंगेजमेंट आ रही है और चैनल में एंगेजमेंट ही चाहिए होती है मेन। तो उस तरह से चलने लगा। फिर वो 1-2 साल में बहुत ज़्यादा चलने लग गया। और मेरे को ये रियलाइज़ हुआ जो चीज़ें मुझे वैसे ही पता है, पार्क अपने बचपन के पार्क के टाइम से आधी तो मैं वही बेचे जा रहा हूँ जब से। तो बट वैल्यू है यार, कुछ लोगों को नहीं पता होता, बिल्कुल भी नहीं पता होता कि सिंपल लेग स्पिन डालनी है, कैसे ऑफ स्पिन डालनी है। और प्लस मेरा जो एक है कि मैं ना बहुत, ये सब आप ओवरआर्म सिखाते थे ना? हाँ ओवरआर्म। तो मेरे को ये है कि मैं साधारण भाषा में सिखा सकता हूँ। किसी भी आपको चीज़ को चलाना हो, मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ इन्फ्लुएंसर वाली। कोई भी चीज़ चलानी हो, आपने सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। एक वैल्यू होनी चाहिए और एक एंटरटेनिंग तरीके से आपको वो देनी है। वैल्यू मतलब मेरे को कुछ मिल रहा है इससे, और एंटरटेनिंग तरीके से मैं बता रहा हूँ, वो मैं कर लेता हूँ अपने में, तो वो चल जाता है मेरा काम। और अब मुझे एक्चुअली पूरा समझ में आ गया है, खेल मुझे अब समझ में आ गया है 1-2 साल से खेल के, कि क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, कब मुझे स्पॉन्सर डील लेनी है, कब मुझे नहीं लेनी। तो वो मैं अब हैंडल कर लेता हूँ। पर मेरा ऑफिस अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो मैं टूर्नामेंट कहीं भी जाता हूँ तो लोगों को दिख रहा होता है, मेरा पीछे काला बैग लगा हुआ है मेरी कंपनी का, और यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सर ये चल रहा होता है मेरा अभी भी। ठीक है, आपने कहा कि आपने वेरिएशंस की वीडियो बनाई लेग स्पिन, और आपने 2 वीडियोस अच्छी खासी चल गई। हाँ उसमें चल गई अच्छी खासी क्या नंबर्स थे यार? 700K टाइप एक चल पड़ी थी, ओके। और एक बाद में धीरे धीरे मिलियन हो गई। और एक हम जहाँ खेलते हैं ना, वहाँ पे वो मैट को खूंटे से गाड़ रहे थे, उससे हैमर से मार रहे थे। तो मैंने उसकी वीडियो बना दी, ये देखो ये कर रहे हैं हमारे साथ। मैं पता नहीं क्या 2 कौड़ी की वीडियो है, वो भी चल पड़ी अचानक से। उस वीडियो से जो एंगेजमेंट आई, मैं कहा इस वीडियो में ऐसा है क्या जो ये लोग देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो वो वन ऑफ दोस अर्ली वीडियोज है जिससे मुझे बाद में ये समझ में आया कि क्रिकेटर्स अपने ना, छोटे बच्चे, ये लोग हर जगह नहीं हो सकते, इनको नहीं पता टीवी पे क्या होता है, मैट पे क्या होता है। तो अगर आप इनको थोड़ा फ्लेवर दोगे ना कि देखो हम ऐसे भी करते हैं कि मैट को हम कीलो से गाड़ रहे होते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी आती है। तो ये चीज़ें ना बाद में समझ में आती हैं कि अच्छा ये इसलिए चली थी उस दिन मुझे लगा ये हो क्या रहा है। मैं जब से वीडियो डाले जा रहा हूँ चल नहीं रही, और ये मैं ये कीले गाड़ते हुए दिखा रहा हूँ चल पड़ी। तो जर्नी है बस। क्या क्या समझा फिर कंटेंट के बारे में? कुछ समझे कि ऐसा लगता है हमें, जो लगता है कि जो चलना चाहिए वो नहीं चलता, बट ऑडियंस का कुछ सोच अलग है, ऑडियंस कुछ और देखना चाहती है, कुछ अलग देखना चाहती है जो उन्हें शायद कोई प्लेटफॉर्म में दिख नहीं रहा, वैसी चीज़ें चल रही। कुछ समझा अपने ऑडियंस के बारे में, वीडियोस के बारे में, किस तरह का जाना चाहिए? कुछ सोच चेंज हुई आपकी उसके बाद? यार मुझे लगता है कि पहले 1-1.5 साल मेरे को था कि यार कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही, पता नहीं चल रहा। अब मैं आपको 10 में से 9 कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ मेरी कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये वाली रील मिलियन तक जाएगी, ये वाली रील 200-300 में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं समझता हूँ अब अपनी ऑडियंस को। और मतलब स्पॉन्सर्ड रील्स भी ले रहा होता हूँ ना, तो एक जैसे अभी मैंने एक वॉकिंग कंपटीशन करवाया था, वो बंदा कह रहा था मिलियन जाएगी, मैंने कहा नहीं जाएगी सर आपकी मिलियन, ये आपकी 100-200 तक ही जाएगी, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को जानता हूँ, 100-200 तक ही गई है वो मेरी। तो अब मैं कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि मेरी कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। जब से आपने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया, डू यू थिंक कि इनिशियली आपने सोचा था, आपने ऑफ कोर्स नहीं सोचा होगा कि इनिशियली यू विल गेट सच अ गुड रिस्पॉन्स आफ्टर मेकिंग 7 वीडियोस, बट आफ्टर गेटिंग रिस्पॉन्स
कभी स्टार की फीलिंग आई है कि रोड पे जा रहे हो, समवन अरे अरे ये वही है ना, हाफ पैंट मोटा जा रहा है, ऐसा किसी ने बोला? फेस पे तो नहीं बोलेंगे, बट फेस पे शायद मोटा नहीं बोलेंगे। बट शायद आपको ऐसे ही वो जानते हो, बट आपको बोला हाँ। अरे ये वही है ना, वही, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? यार मैं काफ़ी बार काउंट करता हूँ कि आज कितने दिनों लोगों ने पहचाना मुझे, कितने लोगों ने फ़ोटो खींची, क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे मिल रहा होता है काफ़ी कुछ। ओके। मेट्रो में मैं वैसे कोई कैब टाइप इंसान नहीं हूँ, मैं मेट्रो में धक्के खाता हूँ, सड़क पे चलता हूँ नॉर्मल, ठीक है। तो मेरे को नॉर्मल काफ़ी लोग पहचानते हैं, इस समय काफ़ी वो मिलती है। एक टाइम पे अच्छा भी लगता है कि चल कुछ हो रहा है, साथ में अगर कोई है तो लगता है देखा, ऐसा वाला फीलिंग आती है। लेकिन काफ़ी बार थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है, क्योंकि यार मुझे सच्चाई तो मुझे पता है ना, मैंने क्रिकेट खेला नहीं है इस लेवल पे। अगर कोई सामने वाला बंदा ये सोच रहा है या मैं गुरु है, तो मैं गुरु तो हूँ नहीं यार, मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ जो ईमानदारी से अपने वीडियोस बना रहा है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा डर लगता है कि यार शायद वो मुझे फेम मिल रही है जो मैं डिजर्व नहीं करता। थोड़ा इस तरफ लगता है, अच्छा भी लग रहा होता है, तो इधर उधर चल रहा होता है पेंडुलम मेरा पूरा। इधर उधर चल रहा होता है। लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं तेरे सक्सेस तेरे सर पे चढ़ गई है बहुत ज़्यादा, और घर वालों को शायद ज़्यादा बेटर पता होता है, कुछ बिहेवियर में चेंज देखा होगा, कुछ देखा होगा, पता नहीं। सर पे चढ़ गई आपका, घर वाले आपको कहते हैं, आपको भी ऐसा लगता है? लेकिन यार कुछ चीज़ों में मैंने ऑफ लेट ऐसी चीज़ें करी हैं जो शायद मैं नॉर्मली नहीं करता, ठीक है। तो जैसे कि कुछ बता सकते हो? जैसे कि एक क्लाइंट है, वो बेकार प्रोडक्ट है उसकी, तो मैं पहले रिस्पेक्टफुली बोल देता कि यार सर मैं नहीं करना चाहता ये, मैं अभी टाइम नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है या जो भी। अब मैं कहता हूँ आपकी प्रोडक्ट घटिया है, मैं नहीं कर रहा, मैं घटिया चीज़ें नहीं करता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अब मेरे पास एक अथॉरिटी है ये बोलने की, ठीक है। तो मतलब बाद में बुरा लगता है, रिस्पेक्टफुली बोल देता है यार, काम ख़त्म कर देता, तो थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, मुझे लगता है कभी कभी आ जाता है, ये सबके साथ आता है। और जैसे आपने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता था, बट मेरे घर वालों ने कहा कि चेंजेस कुछ आए, थोड़ा सा स्टार बनने का पावर ऐसा दिख रहा, चेंजेस दिख रहे। सबको रियलाइज नहीं होता ये चीज़ें, और कोई बताने वाला चाहिए उनको लाइफ में। तो ज़रूरी है कि कोई आपको पिन करते रहे कि थोड़ा सा हवा में जा रहे हो, थोड़ा सा हवा में जा रहे हो, ताकि आप थोड़ा ग्राउंडेड रहो। यार ज़रूरत तो होती है। सबसे पहले इंसान को खुद पता होना चाहिए कि उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या रूट्स हैं, ठीक है। मैं जहाँ से आ रहा हूँ ना, मैं बहुत नेगेटिव से आ रहा हूँ इस समय, ठीक है। वो क्यों है नेगेटिव मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन मैं बहुत नेगेटिव से आ रहा हूँ। तो चाहे मैं जितना भी ऊपर उड़ जाऊँ ना, मैं मिट्टी में ही रहूँगा, मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट मेरे हाथ में टैटू भी मिट्टी का ही बनने वाला है अभी। तो एक है कि मुझे फर्स्ट लेवल ऑफ चेक आपकी खुद की होनी चाहिए। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्षितिज खुराना कुछ नहीं है। जो आपके आगे नाम के आगे नंबर लगा हुआ है ना 700K, अगर वो आज ख़त्म हो जाए ना, तो आप भी मुझे यहाँ नहीं बुलाओगे कि ये कौन है भाई, ठीक है। आपने भी इसलिए बुलाया भाई मुझे इस समय। तो वो चीज़ मैं समझता हूँ, और वो चीज़ मेरी ऑडियंस से आई है, वो 700 ऑडियंस के लोग हैं। तो अगर उनको मैं हल्का ले लिया तो सूनर और लेटर मेरा काम ख़राब हो जाएगा। तो वो मैं गाइडलाइन हमेशा रखता ही रखता हूँ अपने दिमाग में कि चाहे जो हो जाए, अपनी ऑडियंस के साथ धोखा नहीं करूँगा। धोखा नहीं करूँगा। आपने कहा कि कुछ थोड़ा मैं अपने लाइफ में जिस नेगेटिविटी से आ रहा हूँ, और मैं बाद में बताऊँगा, देखने से, आपकी वीडियोस देखने से, जितने भी आप रील्स बनाते हो या फिर आप कभी यूट्यूब पे लाइव भी जाते हो, कुछ टूर्नामेंट्स में भी जाते हो, ऐसा लगता है नहीं कि आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव होगा। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ तो फुल ऑफ हैपनिंग होगी, और सब कुछ जितना अच्छा सोच सकते हैं वैसी ही होगी। तो डील कैसे करते हो? नहीं तो मैं अच्छा जॉब कर रहा हूँ ना, दिखाने मतलब अच्छा कर रहा हूँ कि लोगों को दिखा रहा हूँ कि ठीक चल रहा है। ठीक है, आप ऑन कैमरा आप फनी हो। आपने कहा कि मेरे साथ जो भी लोग रहेंगे उससे मैं बोर नहीं होने दूंगा, नहीं, उससे कोई मैं हंसाते रहूंगा। चांस नहीं बट है। जब आप अकेले बैठते हो हम्म। तो कैसे डील करते हो? खुद को कैसे समझाते हो कि जो भी नेगेटिव चल रहा है लाइफ में, इसको ओवरकम कैसे करना, कभी सोचते हो? यार मैं ना एक तो मैं बहुत नौटंकी टाइप का इंसान हूँ, ठीक है। मैं रीलों से प्रभावित हो जाता हूँ, ठीक है। तो कुछ कुछ रीलें दिमाग में रह जाती हैं मेरे, उनसे मैं वापस ठीक हो जाता हूँ। काफ़ी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, एक रील बहुत अच्छी लगती है कि आप ये सोचो आपकी ज़िंदगी एक मूवी चल रही है और आपकी कोई डिफ़िकल्टी है, तो अब ऑडियंस देख रही है कि अब हीरो डिफ़िकल्टी में अब क्या करेगा। तो वो चीज़ ना मेरे को लगता है अब हीरो वाला काम करना है मुझे, तो आगे तैर निकल जाता हूँ मैं उस सिचुएशन से। इतना सर पे नहीं लेने देता। इशू होते हैं पर हो जाता है, काम हो जाता है आगे यार अपना। ठीक है, इश्यूज पे तो हम बाद में चलेंगे, शायद ऑफ कैमरा बात हो जाए, अभी तो हम उसमें नहीं जाएंगे। बट मुझे आपसे पूछना है, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी कल एक ये डाला था, स्टोरी डाला था, तो मुझे लोगों ने आपसे पूछने बोला है कि दिन में कितने कॉल्स आते हैं आपको?
कॉल्स यार मेरे को एक भी कॉल नहीं आ रहा था, लेकिन ये ISCL में ना मैंने अपना नंबर एक्सपोज कर दिया प्लेयर्स को बहुत सारा, तो उसकी वजह से थोड़ा काम ख़राब हो गया है मेरा। और वो नंबर मेरा पुराना है, VIP नंबर है, उसको मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं भूले भटके आ जाते हैं। पता है आज ही मैंने आपका नंबर नोटिस किया, आपके नंबर के बीच में 99999 बस 5 बार है। बस देखिए भाई क्या कर रहा है ये। तो क्या कहते हैं, वो मैंने नंबर 2000 पता नहीं 1 या 3 में लिया था, 2500 का, उस समय VIP नंबर था वो। तो आज भी है। हाँ, तो मुझे ना थोड़ा शौक है दिखाने का कि VIP नंबर है। मैंने गाड़ी का भी एक नंबर लिया था 0200। तो एक्चुअली मैं ना बचपन में गुजर जाटों के साथ बहुत रहता था, और गुजर जाटों में चलता है नंबर वाला हिसाब किताब, ठीक है। मेरे मेरे लगा लो बेस्ट फ्रेंड्स गुजर ही हैं 1-2, ठीक है। तो वहां से पिकअप कर ली। मस्त मोला इंसान होते हैं सारे यार होते मस्त हैं, कुछ ट्रिगर हैं जो आपको पता होने चाहिए, अगर आपको पता होगा तो बढ़िया रहेगा। काफी बार ना होता क्या है, हम उनकी बोली से जज कर लेते हैं, बोली से मत जज करो यार। बोली होता है अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, तो मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, सुनील है, मनवीर है, टाइप गुजर ही है, ठीक है, लेकिन बचपन उन्हीं के साथ निकाला यार मैंने अपना। तो मेरा हिसाब है, मैं आपको और मेरा भी हिसाब पर्सनली ये है कि मैं ना कोई भी मिलेगा मैं उसके साथ आराम से कर लूँगा। मैं किंग के साथ भी ऐसी बात कर लूँगा, और मैं नीचे छपरी के साथ भी बात कर लूँगा। छपरी को लगेगा ये मेरा अपना है, किंग को लगेगा ये मेरा अपना है, मैं उस हिसाब से कर लूँगा अपना हिसाब किताब से। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपको लग रहा है आपकी USP है? अब हो सकती है, मतलब यार कुछ नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस से समझ में आ जाना चाहिए दूसरा बंदा क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसको अपनापन फील करा दो, खत्म हो गई बात। समझ आना चाहिए। समझ आने से मुझे एक चीज़ याद आई, मेरी फ़ोन पे आपसे बात हो रही थी, आपने मुझे कहा कि लोगों की इंटेंशन मुझे जल्दी समझ नहीं आती। हाँ, तो फिर ये समझ में और ये समझ में क्या फ़र्क है? यार देख, इंटेंशन के हिसाब से ना मेरी करेंसी है रिस्पेक्ट और प्यार। अगर मुझे कोई रिस्पेक्ट देगा ना, और ऐसे बोलेगा कि सर आप तो बीप हो, रिस्पेक्ट से बोलेगा तो मैं बोलूँगा हाँ मैं बीप हूँ, ठीक है। रिस्पेक्ट अगर मुझे मिल जाती है तो मैं खुश हो जाता हूँ काफ़ी। और ये जो बाकी जो बात मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लोग यार वो तो पर्सनल रिलेशनशिप्स में है, वो तो टाइम स्पेंड करके पता ही चल जाता है यार कि कौन सच का दोस्त है कौन नहीं है, तो दोनों अलग बात है। लेकिन प्रोफेशनल सेटिंग में मुझे लगता है कि मेरे को उल्लू बनाना बड़ा आसान है। उल्लू बनाना आसान है? बहुत आसान है। तो फिर ये आपकी चालाकी तब कहाँ जाती है? यार जैसे मेरे घर वाले बोलते हैं, हम छपरी के साथ छपरी बन जाते हो, किंग के साथ किंग बन जाते हो, छपरी को लगता है कि मेरा, किंग को लगता है कि मेरा, फिर ये जब प्रोफेशनल सेटअप में आते हो तो फिर छपरी किंग में बीच में कहाँ फंस जाते हो आप? नहीं, तो होता क्या है, छपरी को लेगा या मेरा अपना है, लेकिन छपरी उल्लू बना लेगा फिर मुझे। किंग को लेगा मेरा अपना है, लेकिन वो मुझे उल्लू बना लेगा। तो मैं ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको लगता है कि शायद आप उनसे घुल मिल रहे हो, बट असल में वही आपको बेवकूफ़ बना रहे हो? बिल्कुल हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है। काफ़ी लोग उल्लू बना के निकल जाते हैं, पता भी होता है, बाद में पता चल जाता है, लेकिन अब क्या है, कुछ नहीं होता यार, क्या करेगा। मेरा आटा तो नहीं लेके गया ना, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। आपने एक चीज़ पे आप बार बार फोकस कर रहे हो कि मेरी ऑडियंस मुझे पता है, मेरी ऑडियंस मुझे पता है कि क्या चलेगा मुझे पता है, क्या नहीं चलेगा मुझे पता है। और आपने कहा कि 1-1.5 साल से मैं कुछ टूर्नामेंट्स करा रहा हूँ। जब आपने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि आपकी ऑडियंस डिफरेंट है और मेरी ऑडियंस डिफरेंट है। बिल्कुल, आपकी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, हाँ, मेरी प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं है। प्लेयर्स नहीं, प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैक्सिमम प्रोफेशनल प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, और आपके व्यूअर्स जो भी है वो प्रोफेशनल नहीं है, गली वाले कॉर्पोरेट है। यस। और मतलब ऐसे हैं जिनको कोई शायद सिखाता नहीं है, थोड़ा बहुत मुझसे सीखने को मिल गया, वैसा वाला है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्वेश्चन है कि आपने ऐसा सोचा कि मेरी ऑडियंस तो ठीक है मेरे साथ जुड़ी रहेगी और मैं उन्हें कंटेंट रेगुलर देता रहूँगा, बट मुझे एक और ऑडियंस भी चाहिए, और ऑडियंस को ढूंढते हुए आप ये टूर्नामेंट्स कराने लगे? ऐसा कभी सोच आई, या इसी रीज़न से आप टूर्नामेंट से जुड़े, प्रोफेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट से? नहीं यार, तो देखो मुझे बहुत क्लियर है कि मैं रिले कितनी बेच लूँगा, मैं रिले बना के एक सैचुरेशन आएगा, ठीक है। और ये जो जर्नी होती है ना इन्फ्लुएंसर की, आप कभी भी नहीं बोल सकते कि इस जर्नी में आगे जाके मेरे को ये और ये अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसा नहीं होता। आप सोचो, आप यहाँ से जा रहे हो झुमरी तलैया ड्राइव करके, आपका असली है जो बीच बीच में आपके नज़ारे और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपको पता ही नहीं, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते यार क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मेरे को मतलब एक टूर्नामेंट में सिलेक्शन किया मैंने, ज़िंदगी में कुछ सिलेक्शन नहीं किया, एक टूर्नामेंट की मैंने अभी हेड सिलेक्शन किया। बट वही टूर्नामेंट था इनिशियली, आप उससे जुड़े या फिर उससे पहले भी कुछ कर चुके आप टूर्नामेंट? उससे पहले एक LLC 10-10 करके टूर्नामेंट है जो यूपी बेस्ड टूर्नामेंट था, जिसमें मैं टूर्नामेंट पार्टनर था, ठीक है। तो थोड़ा प्रमोशन और क्रिस गेल, सुरेश रैना, इन सब के साथ। उससे पहले एक ECL एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग था, उसमें
हंस लो, मेरे 6 छक्के पड़े थे, मुझे मालूम है। उसमें मैं, जो पंजाब की टीम थी, पंजाब की टीम मैंने अपने हाथ से एक एक प्लेयर अपने हाथ से बनाया था उस टीम का। तो मेन में मेरे सीवी में 3 बड़े टूर्नामेंट हैं, LLC 1010, ECL और ISCL। और तीनों से जुड़ने की रीजन पैसे? ISCL थोड़ा पैसे, ओके, ठीक है, सॉफ्ट बॉल, हाँ मतलब टेनिस बॉल, क्रिकेट, पैसे प्लस मेन शुरू में तो यार रील ही बनाई थी मैंने उनके लिए, ठीक है। लेकिन फिर जो सर आए कि आपका क्या विजन है, तो मैंने कहा भाई मैं तो फेयर करूँगा काम, तो उनको अच्छा लगा, उनकी भी यही नीयत थी। तो वहाँ से वो शुरू में नहीं था वो, लेकिन वो क्लिक हो गई बात, ठीक है। अपन बैठ के कहीं पे पी रहे थे तो उस दौरान पे ये बात हुई। उसके अलावा जो LLC 1010 है, LLC 1010 में एक हमारे सर है हिमांशु सर, अमर उजाला से, तो वो मुझे लेके गए थे अपनी टीम के साथ कि तू यार बैठ के कुछ कुछ करते रहे, जो तू करता है करते रहे। तो उनसे थोड़ा एक्सपोजर मिला मुझे काफ़ी। और वो आप लगा लो वो भी पैसे टाइप ही होगा ज़्यादा, लेकिन उसमें ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिली मुझे, बड़े क्रिकेटर्स से बात करने को मिला, थोड़ा वो मिला, एक एक्सपोजर मिला कि बड़ा टूर्नामेंट होता कैसे, जो बिल्कुल नहीं आइडिया था। और ECL तो यार मुझे लगता है वो मेरा अपना होना चाहिए था, क्योंकि मैं वो हूँ, इन्फ्लुएंसर टाइप हूँ, और वो इन्फ्लुएंसर्स का शुरू में दिखाया था ऐसा है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया, प्रोफेशनल्स को ले आए सारे इन्फ्लुएंसर्स बाहर हो गए। तो तीनों से अलग अलग है अब, लेकिन मेरा क्लियर है, अब मैं टूर्नामेंट करूँगा तो थोड़ा मेरा मॉनिटरी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, थोड़ा फेयरनेस होना चाहिए कि पब्लिक के साथ गलत ना हो, और एक पर्सनल हार्ट को क्लोज है कि कुछ लेडीज़ क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट के लिए कुछ कर पाऊँ। वहाँ पे अगर कुछ मिलेगा तो वो पैसे, बाकी चीज़ें भी साइड कर लूँगा मैं। ये 3 मेरी अभी गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं इस समय। ओके। आपने कहा सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग आपने खेला है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का एक्सपीरियंस 6 छक्कों के अलावा एक्सपीरियंस बताओ कैसा था यार? एक्सपीरियंस ना, सेलिब्रिटीज के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? यार वो सेलिब्रिटी नहीं थे, एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग थी, इन्फ्लुएंसर्स थे सारे के, ठीक है। तो उसमें मेरा झगड़ा हो गया था मेरी मैनेजमेंट से, क्योंकि बेसिकली मैं इस टीम का वाइस कैप्टन था, ठीक है। और मैं थोड़ा क्रिकेट को सीरियसली खेलता हूँ, ठीक है, मैं कम्पिटिटिव हूँ बहुत ज़्यादा, होना भी चाहिए। हाँ। yes. और वो मेरे को शायद मैं उस माहौल को सही भाप नहीं पाया। वो एंटरटेनर्स थे, उनको एक विकेट ली, हाँ ये सब करे जा रहे हैं, और मेरे को शर्म आ रही है, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसे तो क्यों कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरी टीम में एक मैं मोटिवेट करता था प्लेयर्स को, मेरी टीम में एक अरशद करके है, सेवेंजर्स करके एक बड़ा फेमस ग्रुप है, उसका लड़का है, तो मैं मोटिवेट कर रहा था अरशद की, तूने बॉल अच्छी डालनी है, ठीक है। अरशद ने मुझे बोला आप मेरे पापा समान है, बिल्कुल करूँगा मैं। और मैं यूँ बैठा हूँ, पापा बोला है मुझे, तो वो मेरे लिए बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था। तो थोड़ा ना वहाँ पे मुझे थोड़ा एज एन एल्डरली टाइप देखा गया, और स्पेशली क्योंकि मैं सीरियस खेलने की कोशिश कर रहा था। अब मेरा मैनेजमेंट से झगड़ा ये हुआ कि वो एक तो हमारे कैप्टन भाई साहब को डालना था, और वो एक दो लोगों को, उनके दोस्त को भी डालना चाह रहे थे। मैं कह रहा था मैं टीम में 1 बोझ ले सकता हूँ, 2 बोझ नहीं ले सकता मैं, ठीक है, छोटा सा टूर्नामेंट है। तो उसके चक्कर में उन्होंने कहा बेटा तू बाहर हो जा सबसे पहले। और पहले नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब मेरे रन पड़ गए एक मैच में, पहले 2 मैच मेरी अच्छी गई थी, तीसरे मैच में रन पड़ गए तो उनको मौका मिल गया इसको साइड निकालो, तो उनने मुझे साइड निकाल दिया। तो वो टूर्नामेंट एंड में, उस टूर्नामेंट इस नोट पे ख़त्म हुआ है कि मैं ना दुआ कर रहा था मेरी टीम हारे और मैं घर जाऊँ अपने, क्योंकि मैं साइड में बैठा था, मेरा थोड़ा सूझा हुआ था, देख के समझ में आ रहा था कि भाई इसके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। तो स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, एंड अच्छा नहीं हुआ वो मेरे लिए। एंड अच्छा नहीं हुआ, कुछ सीखने मिला बड़ा आपको, ऐसा लगा? 2-3 चीज़ें ज़रूर सीखने को मिली मुझे। एक ये कि जैसे उसमें उस टूर्नामेंट में ना 15-20 लोगों ने 6 बॉल पे 6 छक्के खाए हैं, 20 मीटर की बाउंड्री है। मैंने अपनी रील बनाई फन करने के लिए कि चल यार अगर आपको 6 छक्के पड़ते हैं तो फिर देखा मैंने वो रील। हाँ, कि आप कैसे करते हो, पत्तों से मुंह छुपा रहे हो। मैं तो अपनी एंटरटेनमेंट कर रहा था, तो ना यार, लेकिन समाओ लोगों को ये मैसेज चला गया कि इसने 6 छक्के खा लिए। भाई सब खा रहे हैं, 20 लोग खा चुके हैं वहां पे, ठीक है। तो मैंने अपनी नाकामयाबी हाईलाइट कर दी एक रील के चक्कर में, जो काफ़ी बार बाइट करती रही मुझे। लेकिन ना अब इसके 2 एस्पेक्ट हैं। जो जेन्युइन क्रिकेटर है ना, वो समझेगा कि वो कोई ग्राउंड ही नहीं है, और वहाँ पे ग्रिप स्पिन विन कुछ हो ही नहीं रही थी। और जो अपने फर्जी हैं वो तो कह रहे हैं भाई साहब तू क्या सिखा रहा है, तो 6 छक्के खा के बैठा हुआ है, कुछ भी लिखूँ सर वो ECL के 6 छक्के, ECL के 6 छक्के। तो मुझे ना कभी कभी दया आती है, इसको एक तो क्रिकेट समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से मेरे मुंह लग रहा है, मुझे इसके मुंह लगना पड़ रहा है, क्या करूं मैं अभी इसका जीवन में। तो थोड़ा मुझे लगा कि यार ज़रूरी नहीं था वो रील डालना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि छोड़ सकता था। रिग्रेट किया आपने रील डालने के बाद?
आधा रिग्रेट पे हूँ मैं इस समय। अभी भी? हाँ आधा। अच्छा, और कितना टाइम बाद ये रियलाइज हुआ आपको? यार मैं मतलब अब कितने 2 साल हो गए हैं मुझे लग रहा है, अभी भी आता है ईसीएल के वो 6 छक्के, ईसीएल के वो 6 छक्के। तो मुझे लगता है यार क्या मतलब मज़े, फॉलोइंग आई थी, मैं अपना जेन्युइन रूप दिखा पाया था लोगों को कि यार ये ठीक है, बंदा ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है। पर वाज़ इट वर्थ इट? मुझे अभी नहीं लगता इस समय, वर्थ इट नहीं था शायद। वर्थ इट नहीं था शायद। उसके बाद आपने अभी सॉफ्ट बॉल का भी लिख किया, ISCL, राइट? इंडियन सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग, इंडियन ISCL। CL, ISCL। उसका एक्सपीरियंस कैसा था? एंड उससे ही आपको मैं कहना चाहूंगा, वेलकम टू प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट। हाँ वो इसकी मेरा इसकी दुनिया के बारे में कुछ बताओ। आप क्या सोचते थे, वैसा ही था, या फिर आप कुछ और सोचते थे और कुछ और निकला? यार देखो ISCL में ना मैंने सबसे पहले सिलेक्शंस की थी। Yes. ठीक है, मेरा सबसे बड़ा पावर ये था कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को नहीं जानता, मैं फॉलो ही नहीं करता, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन लोगों से। किसी को नहीं जानते थे? एक दो नाम भी नहीं? मतलब यार अपना कृष्णा सातपुते पता था, आशिक अली थोड़ा बहुत पता था। आशिक अली मेरा अच्छा दोस्त भी है एक तरीके से, 2-4 जानता था। ठीक है, क्योंकि ISPL जो एक बड़ा टूर्नामेंट है उसके मैंने शुरू में 1 आध सीज़न देखा हुआ है। ठीक है, तो आइडिया था, लेकिन इस हद तक नहीं जानता कि ये मेरे सामने आ जाए तो ये हो जाए। तो वो चीज़ ना मुझे काफ़ी हेल्प करी सिलेक्शंस में कि तूने मेरा क्राइटेरिया मीट नहीं किया, तू बाहर है, तूने मेरा क्राइटेरिया मीट किया, तू अंदर है। क्योंकि सिलेक्शंस मैंने पूरी फेयर तरीके से चलाई थी अपनी। तो वो मुझे बहुत फ़ायदा मिला कि यार मुझे पता है, अगर मुझे पता होता ना कि ये प्लेयर इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं बायस आता है माइंड में, यार चल क्रिकेटर है, शायद अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन प्लेयर तो बड़ा है ना, इसको आगे ले आ सकता हूँ। वो मुझे करना ही नहीं पड़ा ISCL में बिल्कुल भी। तो बड़े बड़े प्लेयर मैंने ऐसे रिजेक्ट किए, और 2-2 मिनट में फ़ोन आ रहे हैं मुझे, बड़े प्लेयर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि सर ये आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा यहाँ तो ये गाड़ी तो यूँ ही चलेगी, ये वाली, आपको जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही चलाऊँगा। तो क्योंकि मैं नॉन प्रोफेशनल था तो मुझे उससे थोड़ा हेल्प मिला। सिलेक्शंस हमारी अच्छी गई, काफ़ी अच्छी गई। थोड़ा सा रिस्क था कि यार मुझे पता है मैं उन प्लेयर्स को लेके जा रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ उस दिन अच्छा किया है, क्या पता टूर्नामेंट का प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। ठीक है, पर मेरी थॉट ये थी कि यार अगर मैं पैसे सबसे बराबर ले रहा हूँ और अगर उस दिन की परफॉर्मेंस नहीं देख रहा, तो मतलब मैं पहले किसी को लाइन से आगे स्टार्ट दे रहा हूँ कि भाई तू अच्छा प्लेयर है तो तू तेरा हो जाएगा, तो फिर तो वो अनफेयर रहा। तो मैंने अपने आप को मनाया, कोई बात नहीं, ये रिस्क है, अपन लेंगे, कोई बात नहीं। तो मुझे पता था कि अगर मैंने 550 प्लेयर सेलेक्ट किए हैं तो उसमें से 20-40 ऐसे हैं जो सिर्फ उस दिन चमके थे और अच्छे नहीं खेलेंगे। वो ऐसे प्लेयर दिखे काफ़ी ज़्यादा, कुछ अच्छे भी दिखे खेलने को। ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिव लेवल था टूर्नामेंट में, मैं उससे सेटिस्फाइड था कि बच्चों को मौका मिला और अच्छा मैचेस हुए। सेटिस्फाई थे। आपने कहा कि एक आपका बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ जो आपके फेवर में गई कि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को नहीं जानते थे, और वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को जब आप रिजेक्ट कर देते थे ये ट्रायल्स में, तो आपको फ़ोन्स आते थे। किस किस के फ़ोन्स आते थे, या किस किस के फ़ोन आए आपको? आया मुझे, ये उसने किसी एक अपने एक नोएडा के भाई साहब हैं उनके लिए फ़ोन किया था, अच्छी है तो मैं नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो अपना बस इस तरीके से चेक कर रहे थे कि यार ये चेक कर ले भाई क्या कर रहा है तू, मैं नहीं हो सकता। 1-2 का और आया, एक राजस्थान के जो बड़े प्लेयर हैं उनका भी आया फ़ोन। ठीक है, उनने तो झगड़ा ही हो गया था बहुत ज़्यादा हमारा। ठीक है, अच्छा। मतलब राजस्थान के जो सबसे बड़े प्लेयर हैं भाई साहब, उनसे झगड़ा ये हो गया था कि आपने इसको कैसे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा आपने मेरे से स्टोरी डालने के 10,000 रुपये लिए थे, आपका काम वहाँ ख़त्म हो गया, आप बीच में पढ़ नहीं सकते इस चीज़ के। तो अब 2-3 जब मैंने ऐसे हैंडल किए केसेस तो समझ में आ गया कि कोई फ़ायदा नहीं है इससे जूझने का, तो फिर आने बंद हो गए मेरे पास। तो बट आए थे, शुरू में प्रेशर आया था, और मुझे तो कोई वो क्या बोलते हैं, वो कार्यालय से भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय से भी आ रहा था दिल्ली के टाइम पे फ़ोन। मैंने कहा भाई साहब नहीं हो सकता, नहीं करूँगा, जो करना है कर लो, नहीं करूँगा। तो उस ढीठ पने में मैंने पूरे ट्रायल्स अपने निकाले, इतनी गालियाँ खाई हैं इतने लोगों से। क्योंकि यार पता है होता क्या है, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, जब इनको आप रिजेक्ट करो तो एक तो इनके अपने आसपास लल्लू चप्पू घूमने कर रहे हैं, वो आपके कमेंट कर रहे हैं कि ये देखो ये क्या फेयर ही नहीं हो रहा, इसने अपने वाले प्लेयर खिला लिए हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो बाकी प्लेयर्स हैं ना, जो सोच रहे हैं ये बड़ा प्लेयर है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं कम आंक रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि यार तू अपना काम कर, उसको अपना करने दे, जो वो रिजेक्ट हो गया है इस समय। तो वो थोड़ा बहुत है।
बट लेकिन ट्रायल्स में जैसे हमारे यूपी के ट्रायल्स जब हुए थे तो एक प्लेयर है रवि बनारस करके, वो रिजेक्ट कर दिए थे हमने फर्स्ट राउंड में। और अल्तमश है, ठीक है, जिन्होंने आईएसएल अच्छा खेला। अल्तमश ने जब देखा रिजेक्ट हो गया तो अल्तमश को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे अलग ही गेम चल रहा है, यहाँ पे सीरियसली ट्रायल दूंगा मैं। वो थोड़ा स्टंड हो गया था कि आपने इसको कैसे रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा भाई नहीं परफॉर्म किया, रिजेक्ट कर दिया हमने, क्या करें। तो उस समय ना मुझे पता नहीं था रवि बनारस कोई बड़ा नाम है, अल्तमश कोई बड़ा नाम है, ये कोई बड़े नाम है, मेरे को नहीं पता था। और उससे मेरे लिए काम करना बहुत आसान हो गया था। आपने कहा कि बहुत लोग के मुझे फ़ोन आए और आपको पता नहीं था कि आप बड़े प्लेयर्स को रिजेक्ट कर रहे हो, बट हमने देखा कि आपने हर एक स्टेट से एक आइकॉन और एक सुपरस्टार प्लेयर लिए थे। हमने बड़े बड़े नाम देखे जो सॉफ्टबॉल खेलने वाले थे, ISCL खेलने वाले थे, बट वो दिखे ही नहीं हमें खेलते हुए। उसका रीज़न क्या है? एक तो ये जब आपका ये जो दूसरा टूर्नामेंट है आपका बड़ा वाला ISPL, देखो मुझे लगता है कि टेनिस क्रिकेटर्स के लिए अल्टीमेट अभी टूर्नामेंट ISPL है, इसे आप छुपा नहीं सकते, ठीक है, मैं सच बोलता हूँ। अब इन प्लेयर्स को वहाँ खेलना था, अब जब उनको लग रहा है कि अगर वो यहाँ खेलेंगे वहाँ नहीं खेल पाएंगे, तो इन्होंने क्या शुरू किया कि हम ना दोनों पाँव में नाम रखेंगे, यहाँ पे अपना नाम रखे रहेंगे, वहाँ होगा तो भाग जाएंगे, ठीक है, जो मुझे समझ में आ गया था। तो मैंने नाइसली 3 मौके दिए। पहला मौका दिया कि भाई साहब आपको अगर नहीं खेलना आप अभी निकल जाओ, मैं अपना जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है मैं उसको मैं हैंडल कर लूँगा, मेरे को भी कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना, आप जाओ अपना, गुड लक है भाई, आप अपने रास्ते। तो इस टाइम पे अंकित कल्की टाइप के प्लेयर्स बहुत सारे निकले, विरुभा वाघेला टाइप के प्लेयर्स। फिर दूसरे मैंने जब हमने फ़्लाइट बुकिंग शुरू की ISCL ने सबकी, तो मैंने तब फिर से बोला कि देखो अब फ्लाइट बुकिंग कर रहा हूँ, मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, अब धोखा मत दो, अभी निकलना है निकल जाओ। उस समय और निकले, ठीक है। तीसरे सत्र में अब मुझे पता था ये 2-3 प्लेयर हैं जो मेरे पास हैं, ये वहाँ पे भी हैं, मैंने उनको खुद ही निकाल दिया कि भाई, आपने खुद ही निकाल दिया? हाँ, मैंने बेसिकली क्या किया कि भाई अगर आप वहाँ का ट्रायल दे रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे नहीं खिला सकता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी टूर्नामेंट से, लेकिन अगर आप एक ऐसे टूर्नामेंट का ट्रायल देने जा रहे हो जहाँ पे आपकी सिलेक्शन होगी तो आप मेरा टूर्नामेंट नहीं खेलोगे, ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी डेट्स थी। तो फिर मैंने कहा कि भाई साहब निकल जाओ आप, क्योंकि अगर आप ट्रायल दे रहे हो तो आप 2 नाव में पैर रखने के चक्कर में आप निकल जाओ। उस चक्कर में मैंने भी बहुत सारे निकाल दिए अपनी तरफ से। मैंने बहुत बड़े मतलब काफ़ी बार ना लोगों को लगता है कि यार वो बेचारे प्लेयर्स के साथ बहुत बुरा हुआ जो नुकसान हो गया, ठीक है, कोई ये नहीं देख रहा कि मैंने बैठ के अपनी लीग के प्लेयर्स बदले हैं लास्ट मिनट पे सारे, इतने सारे। किसी को नज़र नहीं आ रहा कि मैंने एकदम बहादुरी से एकदम स्ट्रेट फेस रख के वो सब किया है। बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स चले गए, कोई बात नहीं, और भी प्लेयर्स आए, मौका मिला, टूर्नामेंट अच्छा हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, कोई बात नहीं, स्टोरी क्लोज होगी। तो कहने का मतलब ये है, जो आपके बड़े प्लेयर्स जिनकी आप इच्छा कर रहे थे वो दूसरा टूर्नामेंट खेलने चले गए, और दूसरे टूर्नामेंट से भी वो बैन हो गए, क्योंकि यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे था तो वो कहीं के नहीं रहे, तो ना वो यहाँ गए ना वहाँ गए। अब वो अगले साल क्या ट्राई करेंगे पता नहीं मुझे। आपने कहा काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स जो यहाँ भी खेलना चाह रहे थे वहाँ भी खेलना चाह रहे थे, एक लिस्ट आई थी 27 प्लेयर्स या 27 प्लेयर्स की एक लिस्ट आई थी, और ऐसा कहा जा रहा है और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लिस्ट आपने ही ISPL वालों को दी थी। इसमें कितनी सच्चाई है? यार मैं इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। बेसिकली वो प्लेयर्स वो हैं जो मेरा टूर्नामेंट खेल छोड़ के जा चुके थे, ठीक है, जिनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट वेव ऑफ कर दिया कि जाओ यार तुम अपना खुश रहो। और ये प्लेयर्स में से एक भी इंसान प्लेयर आके नहीं बोल सकता कि मैंने उनके साथ गलत किया है, बोल ही नहीं सकता वो, ठीक है, क्योंकि इनको बेसिकली इनकी पूंछ में आग लगी जब इनको बोला गया NOC लेके आओ आप ISCL से। मेरे पास ISCL, मेरा टूर्नामेंट चल रहा था उस समय, ठीक है, कि NOC निकाल के दो। मैं कहा भाई साहब मेरा टूर्नामेंट चल रहा है, कह रहे हमें कल तक का टाइम मिला है। उसके बावजूद मेरा टूर्नामेंट चलते हुए मैंने इन सब की NOC बनाई, और आपने बनाई NOC? मैंने बना के दी है सारी पर्सनल्स एक दिन में? हाँ, आप किसी और टूर्नामेंट से NOC ला के दिखा दो टूर्नामेंट के बीच में, ठीक है, ला के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। मैंने 27 प्लेयर्स को NOC दिए एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है, और ऐसे प्लेयर जो लफंडर प्लेयर्स है ना उनको भी दिए मैंने, जो मेरे साथ 2 बार धोखा करके गए यहाँ से। मैं कहा चल यार ले और निकल, दफा हो यहाँ से। धोखा मतलब समझा नहीं मैं, आपके तो टूर्नामेंट में तो है ही नहीं हो। एक के वो भाई साहब कहते हैं कि मैं ISCL खेलूंगा, तो मैंने कहा आप फिर दूसरे टूर्नामेंट का ट्रायल नहीं देंगे? कह रहे नहीं दूंगा। अगले दिन वो ट्रायल पे पहुंचे पड़े। फिर कहते हैं कि आप ना मुझे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दिला दो तो फिर मैं आप खेलूंगा नहीं मैं वो वाला। मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। मैंने कहा अब आप और ट्रायल्स मत देना, ख़त्म करो। अगले दिन वो फिर ट्रायल पे चला गया। तो फिर मैंने
आप रहने दो, नहीं हो सकता अपना ये काम। तो मैंने एनओसी दी, ठीक है। और मैंने ये बात भी सुनी, कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने पैसे लिए एनओसी देने के। यार राकेश खेर से 5,000 रुपये लिए, क्योंकि उसकी फ़्लाइट हमने बुक कराई थी ISCL की तरफ से, और 1-2 से और 4-5 हज़ार लिए। उसके अलावा ये जो 27 प्लेयर्स है ना, अगर एक प्लेयर 1 रुपये का नाम लगा दे पब्लिक में, प्राइवेट में, कमेंट में, कैसे भी, ठीक है, अपना काम छोड़ के भाग जाऊंगा मैं, ठीक है। तो क्योंकि इस तरह के काम करता ही नहीं हूँ मैं। तो बेसिकली मैंने सबको एनओसी दे दी। लेकिन असली खेल पता है क्या हुआ? असली खेल ये हुआ कि ISPL को उनसे एनओसी चाहिए ही नहीं थी। अच्छा, तो किसको चाहिए थी? ISPL को उनसे सिर्फ एक प्रूफ चाहिए था कि वो इस टूर्नामेंट का पार्ट थे। प्रूफ कैसे हुआ? जब हमने अपना ऑफिशियल उनको डॉक्यूमेंटेशन दी, ठीक है। तो जिसको हम एनओसी देते गए, उनकी ISPL की लॉगिन में थोड़ा वापस समझाना, मतलब उनको एनओसी नहीं चाहिए थी, नहीं, बट ये प्लेयर्स ने आपको कहा कि ISPL को एनओसी चाहिए। हाँ, मुझे बाद में समझ में आया उनको एनओसी नहीं चाहिए थी, उनको सिर्फ एक प्रूफ चाहिए था कि ये प्लेयर्स ISCL के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, ताकि उस बेसिस पे वो उनको बाहर निकाल सके। हाँ। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जिसको मैंने एनओसी दी, जिसने एनओसी वहाँ जमा कराई, 5 मिनट में वो बैन होते गया। लोकेश मीना, नयूम सिसोदिया, बहुत सारे प्लेयर्स, जिसको एनओसी दी वो 5 मिनट में बैन होता गया उसका अकाउंट वहाँ से। तो मुझे पहले दिन एजाज ने पूछा कि सर ये क्या हो रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा। मुझे उस दिन समझ में आ गया था कि ये क्या कर रहे हैं, ये ना एनओसी से प्रूफ एस्टैब्लिश कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ISPL एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने तरीके से काम करती है, कुछ गड़बड़ नहीं है उनमें, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया कि इनको ये चाहिए, तो मैंने फिर भी जो जिसने मांगी थी दे दी। अब यार मैं नहीं दूंगा तो मैं बुरा बनूंगा, दे दिया तो मैं बुरा बन गया। अब इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, सारे नाम चले गए। 2 नाम अभी भी ऐसे थे जो मेरे पास पता था मेरे ISCL में, और वो उनके ट्रायल्स में पड़े हुए थे यहाँ पे, एक विष्णु कुमार पांडे करके और एक गौरव यादव करके। तो मैंने ISPL से पूछा कि भाई साहब ये 2 नाम आपके पास है या मेरे नाम है, ये भी क्लियर कर दो आप इस समय, ठीक है। उन्होंने वो 2 जो मैंने नाम टिक करके दिए, उन्होंने वो अपने ISPL के किसी मैनेजर को दे दिए कि इन दोनों का चेक करो। उस मैनेजर ने सब ग्रुप्स में ये फैला दिया कि मैं सबकी लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, ये 27 प्लेयर्स की। ओके। तो मैंने कहा भाई साहब मैंने आपसे 27 प्लेयर्स का तो कुछ किया नहीं है, मैंने आपसे 2 प्लेयर दिए, इसके अलावा तीसरा प्लेयर आप मुझे बता दो मैंने किया है नहीं किया। मुझे बस कुछ था नहीं, वो चीप शॉट्स चल रहे थे उनके। तो उस मैनेजर से थोड़ी मेरी बहसबाजी भी हुई, उसके बाद अब ठीक भी हो गया। लेकिन मतलब ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ कि मेरा किसी से कोई लेन देन नहीं है, मैं अपना टूर्नामेंट करवा रहा था। और ये 27 प्लेयर 27 के 27 जानते हैं, मैंने इनको सपोर्ट किया, आधे घंटे में एनओसीज दी है मैंने इनको, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता इस समय। तो रीज़न कुछ समझ आ पा रहा है आपका ऐसा क्यों? क्योंकि ये 27 प्लेयर तो ISPL खेलना चाहते ही थे, स्टार्टिंग से चाहते थे, और आपका जो टूर्नामेंट शायद अभी फर्स्ट ईयर था, तो शायद थोड़ा लोग ट्रस्ट इशू हो सकता है कि शायद होगा नहीं होगा। चलो होगा तो डेफिनेटली होगा, बट उस लेवल का होगा कि नहीं होगा, उनको शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ISPL के लेवल का होगा, क्योंकि आपने भी कहा कि सब क्रिकेटर्स के लिए अल्टीमेट है ISPL ही खेलना हमें। तो इसमें आपको नहीं लगा प्लेयर्स पिस गए? यार मुझे पर्सनली लगता है कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये अंकित कल्की जो एक काफ़ी अच्छे बॉलर है, इनके लिए मुझे बहुत लोगों ने मैसेजेस किया, बहुत लोगों ने मैसेज किया कि आप वीडियो बनाओ। इनफैक्ट वो 27 प्लेयर्स जो भी बैन हुए, तो मुझे बहुत लोगों ने मैसेजेस किया कि आप वीडियो बनाओ, एक वीडियो बनाओ, ISPL के अगेंस्ट एक वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, और बिना कुछ पता हुए अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नहीं लग रहा वो सही होगा, ISPL के लिए भी सही नहीं होगा, ये 27 प्लेयर्स के लिए भी सही नहीं होगा। जब मैं आपकी ये बात सुन रहा हूँ, आपको नहीं लग रहा कि प्लेयर बीच में फंस गए? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ISPL ने क्लियर किया था। देखो ISPL अपना प्रोफेशनली काम करती है, ये मैं उनको दूंगा, ठीक है, वो प्रोफेशनली काम करती है। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम 6 तारीख के बाद कोई और आप टूर्नामेंट खेल रहे हो तो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। मतलब उस समय ना काफ़ी टूर्नामेंट्स पहले होने लग गए, जैसे कि राजनंदिनी पहले हो गया है, गुजरात की लीग थी, उनने कहा अब हम मार्च में करेंगे अगले साल। हमने फैसला लिया कि हम भाई अपने टाइम पे ही करेंगे, चाहे कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे कोई आ रहा है, चाहे नहीं आ रहा। इन प्लेयर्स को देखो, जो एंड तक हमारे साथ लटके रहे उनकी तो गलती है, जिनका ISPL से कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, मुझे नहीं पता उनकी क्या गलती है, उनका क्या नियम है, वो मैं कुछ बोल नहीं सकता। एग्जैक्टली मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो कि ISPL का कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थे, तो वो तो वैसे भी उनको तो था नहीं कि आपको ये नहीं करना है। वो आपके ट्रायल्स में आए, आपसे NOC भी ले ली, फिर भी वो बैन हुए।
यार अब ये तो अब ISPL का खेल है, उसमें मैं नहीं, क्या मैं कर सकता आईएसपीएल हूँ। की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला प्लेयर्स के साथ थोड़ा गलत हुआ ऐसा लग रहा है उन लोग के साथ। यार जिनका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है उनके साथ गलत हुआ है। मैं डायरेक्ट नाम लेके बोलूँ तो एक अंकित कल्की का हाँ, जो बहुत जिसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अ, मतलब मेरी ISPL जो सूरज सावंत जी है, मेरी उनसे बात होती थी, ठीक है। तो मैं इतना जानता हूँ कि वो थोड़ा लीगल तरीके से ही काम करते हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इस फॉर्म में साइन वाइन कुछ किया होगा कि भाई मैं किसी और टूर्नामेंट का ट्रायल नहीं दूंगा, ट्रायल के टाइम ये सब कुछ किया होगा। और उनने एसोसिएशन मेरी NOC से करके उनने अपना काम कर लिया, ठीक है। हुआ गलत, लेकिन इलीगल था नहीं, इलीगल नहीं था। हुआ गलत बट इलीगल था, आपको ऐसा नहीं लगता? और हो सकता है जिस तरह से आप कह रहे हो कि वो लीगली सब करते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ ही सब करते हैं, तो शायद ऐसा हुआ रहेगा कि इन्होंने कुछ साइन किया और उन्होंने देखा ना हो, क्योंकि वो तो क्लियरली मेंशन फर्स्ट सीजन से कर रहे हैं कि आप कहीं भी खेल नहीं सकते हो। यार वो टर्म्स एंड वो तो कंडीशंस clear- होती है ना, जो कोई पढ़ता नहीं है वहीं पे होगा मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं होगा। हाँ वहीं पे होगा। आपको क्या लग रहा है कि आईएसपीएल एक इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, आपका भी एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ, आपको लग रहा है ऐसे और टूर्नामेंट्स हमें फ्यूचर में दिखेंगे, उस लेवल के बड़े लेवल के टूर्नामेंट्स? यार मैं आपको एक सच बात बताऊं, ये जो बड़े बड़े टेनिस बॉल के टूर्नामेंट्स हैं ना, इनमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। ये अर्निंग टूर्नामेंट्स नहीं है, बर्निंग टूर्नामेंट्स हैं, ठीक है। अगर जब तक कोई इनमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ला सकता तो ये इतने बड़े होने नहीं वाले हैं मेरे हिसाब से। अभी टेनिस बॉल के बड़े टूर्नामेंट्स मैं बता रहा हूँ कौन करवाता है। एक कुछ प्लेयर, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स जिनको अपना नाम करना है, जो क्रिकेट का कीड़ा है ना, अपना नाम चढ़ाना है कि ये खिलाता है टीम में, वो करता है। जिसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो गया या ब्लैक हो गया, जो भी हो गया एक्स्ट्रा हो गया, वो कर लेता है, ठीक है। उसके अलावा इट इज़ नॉट अ सेंसिबल डिसीजन टू होल्ड अ टूर्नामेंट लाइक दिस, ठीक है। आप पब्लिक सर्विस के लिए कितना खिला दोगे यार लोगों को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस समय मेजर फैक्टर प्रॉफिटेबिलिटी मिसिंग है। आप छोटे से छोटा टूर्नामेंट ले लो, बड़े से बड़ा ले लो, बस आपका लॉस बड़ा होगा, आपका प्रॉफिट नहीं आने वाला, ठीक है। इनफैक्ट मैंने अभी एक लीग भी छोड़ी है रिसेंटली इसी चक्कर में, क्योंकि मुझे पता था उसके ओनर्स प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट जब से हमने देखा है कि टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, अनाउंस हो रहे, रजिस्ट्रेशन चालू हो रही है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स की, कि 1 करोड़ का टूर्नामेंट, 2 करोड़ के टूर्नामेंट्स, तो फिर ये इतने सारे टूर्नामेंट्स का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है, कुछ होंगे शायद कुछ ना भी हो, बट ये बढ़ते ही जा रहा है हर साल। पहले 1 था, फिर 2 आए, अब 3 आए, अभी ऐसा लग रहा है कि अगले साल का अगर मैं सीजन देखूँ, नेक्स्ट ईयर का सीजन देखूँ, तो मुझे लग रहा है 6 7 8 टूर्नामेंट ऐसे बड़े टूर्नामेंट है जो कि आने वाले। तो फिर ये कैसे आ रहे हैं बार बार? यार देखो, काफ़ी सारे तो रजिस्ट्रेशन के पैसे लेके भी भाग रहे हैं, बबल है जो बर्स्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला 42 लाख हमारी रजिस्ट्रेशन आई, उनके किसी वीडियो में व्यूज़ आए होंगे, 42 लाख रजिस्ट्रेशन नहीं आ सकती, 42,000 रजिस्ट्रेशन भी नहीं आई है उनकी, ठीक है। होता क्या है कि जब आप दहाड़ दहाड़ के बोलो ना कि मेरी 42 लाख रजिस्ट्रेशन आई है, तो जो उल्टे सीधे बाकी टूर्नामेंट्स हैं ना, उनको लगता है यार ये 42 लाख ले आया, मैं 1 लाख ले आता हूँ 1,000 रुपये की, तो मेरे तो ये पैसे बन गए और इतना खर्च दूंगा, मेरा प्रॉफिट हो गया। भाई सच्चाई ये है कि इंडिया में आज की डेट में 20,000 रजिस्ट्रेशन लाने के लिए आपको तेल निकालना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ओके, बट आप ऐसा बोल रहे हो, किस बेसिस पे बोल रहे हो? मैंने ग्राउंड पे काम किया है यार, मैं ऊपर से मैं ऊपर भी काम करता हूँ, ग्राउंड पे भी काम करता हूँ। आप आज की डेट में लिख के ले लो, इंडिया से 20,000 रजिस्ट्रेशन लाना बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। 42 लाख घंटा। ओके, हाँ आप कंटिन्यू कीजिए, मैं इसको ट्राई करता हूँ डाइजेस्ट करने का। आप कंटिन्यू कीजिए कि तो ये काफ़ी लोगों को गलत लगता है, लोगों को गलत वे में इंस्पायर कर रहा है। हाँ, काफ़ी लोगों को लगता है कि हम 1-1 लाख रजिस्ट्रेशन ले आएंगे और हमारा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। नहीं आती यार। कितने टूर्नामेंट्स अभी अभी पैसे खा के भग गए। एक T10 STCL दिनेश कार्तिक जिसमें था, पैसे लिए, कुछ हुआ ही नहीं, आगे गायब हो गए। उन्होंने अपना एक अबू धाबी का पेज बना दिया। दूसरा लेजेंड Z10, और ऑर्गेनाइज बल्ले देने थे उनको, रजिस्ट्रेशन को बल्ले नहीं दिए, ठीक है। टूर्नामेंट बीच में ख़त्म हो गया, नाम बड़े बड़े थे उसमें, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम थे, लेकिन वो भी चले गए। तो मुझे लगता है कि हर वो टूर्नामेंट जो इस लालच से आ रहा है कि हम पैसा कमाएंगे, वो नहीं सस्टेन कर सकता। जो टूर्नामेंट जिसको समझ है, ठीक है, जिसमें समझदार लोग बैठे हैं, जैसे मैं पर्सनली बोल सकता हूँ DLI, मैं उनके ओनर से मिला हूँ, वो समझदार है इस समय, ठीक है, उसके होने की चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो बाकी बड़े बड़े इस समय नाम डाल रहे हैं। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रेशंस नहीं आ रहे और एक गलत एग्जाम्पल है
क्योंकि मैं भी प्लेयर से बात करता हूँ, मैं बहुत बड़े प्लेयर से बात नहीं करता, बट लोकल लेवल के जो मेरे दोस्त वगैरह हैं जो लोकल लेवल के टूर्नामेंट्स खेलते हैं, वो भी ये चीज़ कहते हैं कि अब प्लेयर महाराष्ट्र की बात करो, महाराष्ट्र की बात करें, स्पेशली मैं बोलूँ महाराष्ट्र की नहीं, मुंबई की बात करो, मुंबई के प्लेयर्स अब रजिस्ट्रेशन से थक गए। हाँ, ठीक है, उन्हें समझ आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन करके कुछ फ़ायदा नहीं है। एक सेट नंबर ऑफ प्लेयर है, अगर अच्छा टूर्नामेंट है तो भी वो खेलेंगे, छोटा टूर्नामेंट है तो भी वो खेलेंगे। नया टैलेंट जो सच में टैलेंटेड कोई है उसे चांस नहीं मिलेगा। प्लेयर्स भी थक गए। ये रीज़न है या इतने रजिस्ट्रेशन आपको आगे, आप जो बोल रहे हो 20,000 ही है मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं आ सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि 20,000 लाने के लिए आपको बहुत तेल निकालना पड़ेगा। तो ये रीज़न है कि जो भी टूर्नामेंट्स हो रहे सिलेक्शन पे नहीं जाएंगे, बट लोगों का ट्रस्ट जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। शायद आप जो 20 लाख हजार की बात कर रहे हो, बट ये 1 लाख तक जाने के लिए भी अच्छे टूर्नामेंट्स आने चाहिए, होने चाहिए। नहीं जा सकते, इसलिए तब भी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। क्योंकि यार देखो, टूर्नामेंट अगर बड़ा है ना, तो या तो एक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हो बहुत बड़ा, जैसे यूपी एक बड़ा स्टेट है जिसमें आप 8-10 टीम यूपी की खिला रहे हो, ठीक है, तो फिर भी लोगों को लगेगा चल यार मैं इस डिस्ट्रिक्ट से नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट से मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ। वहाँ पे थोड़े बहुत चांसेस हैं कि थोड़ी ज़्यादा आ जाए। यूपी में भी आज की डेट में अगर आप बहुत खींच लोगे ना तो 7-8 हज़ार आप रजिस्ट्रेशन उठा सकते हो यूपी में, ठीक है। मेरे को हर स्टेट का थोड़ा आइडिया है, वो कौन सा स्टेट कितने पानी में है। लेकिन ऑल इंडिया में जब आपको पता है कि ये बहुत बड़ा है, इसमें 8 टीमें बनेंगी, सिर्फ टॉप प्लेयर्स होंगे, तो यार कोई क्यों करेगा रजिस्टर यार। आज मैं डीएलआई करूं, कल मैं ये करूं आईएससीएल, कल परसों मैं आईएसपीएल करूं, उसके बाद मैं ये वाला करूं, रजिस्ट्रेशन ही देते रहेगा क्या प्लेयर? नहीं होगा यार, इस तरीके से नहीं काम चलता। तो मेरे को नहीं लगता। सबसे पहली बात, किसी भी टूर्नामेंट को अपना टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन मनी पे प्लान करना चाहिए। जो टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन मनी के रेवेन्यू पे अपना काम कर रहा है ना प्लान, वो भाग जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही। इनफैक्ट मुझे भी एक फ़ोन आया था, एक लीग से फ़ोन आया था, वो भी मुझे चाहते थे कि एक हमारा कुछ एक पॉडकास्ट करना चाहते थे। तो मैंने बोला कि आपका क्या प्लान है। उन्होंने एक अच्छा टूर्नामेंट ऑलरेडी किया है, ऐसे कर चुके हैं पास्ट में, और नेक्स्ट सीजन भी उनका आने वाला। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने मुझे से रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं कहा, बट बोला कि हमें थोड़ा सा टूर्नामेंट के बारे में बात करनी है कि हमारा अच्छा टूर्नामेंट है, और प्रमोशन भी नहीं करना। आप बोल रहे हमें प्रमोशन की भी जरूरत नहीं, बट बस हम आपके प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि जब तक आप रजिस्ट्रेशन के चक्कर में रहोगे तो मैं आपको प्लेटफॉर्म पे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने उन्हें भी सेम चीज़ कही थी कि प्लेयर थक गया रजिस्ट्रेशन कर करके। अगर आप रजिस्ट्रेशन को हटा दो तो फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और फिर अगर कुछ पॉसिबली कुछ आगे करना भी हो तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा। पर जब तक आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे प्लेयर से, क्योंकि बन बन के आप कितना ही पैसा बना लोगे, क्योंकि आपका टूर्नामेंट करोड़ों का है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा के कितने ही रजिस्ट्रेशन करवा लोगे। अगर आपको पैसा जेब से ही लगाना है तो फिर आप ये भी पैसे क्यों प्लेयर से ले रहे हो? क्योंकि प्लेयर आज एक छोटा प्लेयर, कोई पनवेल से है, कोई बॉम्बे के, कोई छोटे यहाँ से है, तो 1,000-1,200 उनके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो जब आप करवा रहे हो तो पूरा ही अपने जेब से करवाओ, क्योंकि ये प्लेयर्स जब पैसा डालते हैं तो एक उम्मीद रहती है, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम उस पर परफॉर्म करेंगे, हमें पैसा मिलेगा, हम कुछ बड़े लेवल का क्रिकेट खेलेंगे। बट रजिस्ट्रेशन करा के प्लेयर्स थक गए, और आपको नहीं लग रहा है कि ये एक इमोशन से खेला जा रहा है जो सच में क्रिकेट में कुछ करना चाह रहा है? यार देखो, मुझे लगता है 1,000-1,200 रुपये ज़्यादा नहीं है अगर फेयर मौका मिल रहा है। मैंने बात की है क्रिकेटर से गाँव के, उनके लिए ज़्यादा है, गाँव वाला हो सकता है। और पर टेनिस क्रिकेट, प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट खेलता कौन है? ये आपकी ऑडियंस नहीं खेलती है, ये मेरी ऑडियंस खेलती है, उनके लिए ज़्यादा है यार। नहीं, बट मुझे लगता है कि एक पल को वो दे भी देगा अगर उसको एक जेन्युइन फेयर अपॉर्चुनिटी दिखेगी। जब फेयर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, आपको पता है कि आपका जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है उसमें सिलेक्शन कैसे हो रही है, आप ऑक्शन में कैसे जा रहे हो, आधे पैसे आप मैनेजर्स को दे रहे हो, आपको मालूम है यहाँ पे, तो आप क्यों करोगे यार? नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। क्या लग रहा है कि टेनिस क्रिकेट का फ्यूचर क्या हो सकता है? यार टेनिस क्रिकेट, एक फेडरेशन की भी बात चल रही है, फेडरेशन भी आने वाली है, शायद फेडरेशन, हमारा एपिसोड आएगा तब तक एक फेडरेशन अनाउंस हो गई होगी। आपको लग रहा है कि फेडरेशन आने से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या फिर नहीं तो क्या? यार देखो, फेडरेशन
अच्छी नीयत से स्टार्ट हो सकती है, ज़रूर हो सकती है उसको। पर ना पता है क्या है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पहले एक बार चलाएं, थोड़ा सा अच्छे से करें, एक आध साल, शुरू का साल बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरेशन के लिए, ठीक है, एक बार देखें उसके बाद बात करें उसके बारे में, अभी कुछ कह चलो नहीं सकते। फेडरेशन अगर छोड़ दे तो आपको क्या लग रहा है कि टेनिस क्रिकेट का कुछ हो सकता है आने वाले सालों में? यार देखो, पर्सनली मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, ठीक है क्योंकि देखो, बॉलीवुड हो गया, इंडियन क्रिकेट हो गया, कोहली, रोहित शर्मा, ये सब चलते हुए पता है क्यों है, यहाँ पे पैसा क्यों है, यहाँ पे पैसा सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न से, क्योंकि इसको देखने वाले लोग हैं, ठीक है। आप सलमान खान की कोई वैल्यू नहीं है, सलमान खान को देखने के लिए जो लोग आते हैं उनकी वैल्यू होती है हमेशा, हीरो ये नहीं होता, हीरो वो लोग होते हैं, ठीक है, बस ये उसको ला सकता है, ठीक है। टेनिस क्रिकेट को देखने वाली ऑडियंस ना थोड़ी सी कम है मेरे बहुत हिसाब से, लिमिटेड है, यस। और जो है भी ना वो पॉकेट से इतनी स्ट्रांग नहीं है मेरे हिसाब से। मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि टेनिस क्रिकेट बहुत लंबा नहीं जा सकता। अगर छोटे मोटे सस्टेनेबल टूर्नामेंट्स हो गए, प्रॉफिटेबल, जो मैं कहता हूँ हमेशा कि प्रॉफिटेबिलिटी किसी तरह से आ गई तो फ्यूचर है। पर्सनली मुझे लगता है ये ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है, कि किसी ने एक बड़ी कोशिश कर ली, ISCL खोल दिया, किसी ने एक बड़ा और टूर्नामेंट खोल दिया, फिर बाद में सच्चाई समझ में आ गई, भाई पैसे तो बनने नहीं वाले यहाँ पे, क्योंकि पैसे नहीं बनेंगे आपके, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अनलेस आप कोई बहुत सारा ब्लैक मनी वाइट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो पीछे से जो मुझे नहीं मालूम, आपके पैसे नहीं बनने वाले, ठीक है। तो मैं पर्सनली इतना पॉजिटिव नहीं हूँ इसको लेके। आप पर्सनली इतना पॉजिटिव नहीं हो, फिर आपको लगता है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जब तक इसमें पैसे नहीं आएंगे, पैसे तो बाद में आएंगे अगर लोग नहीं जुड़ेंगे, हाँ। देखने वाले लोग नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने भी देखा है कि इसमें नहीं है, लोग नहीं देखते टेनिस क्रिकेट, बड़े से बड़े टूर्नामेंट्स को भी, बड़े से बड़े टूर्नामेंट को भी आई गेस मैक्सिमम जो व्यूज़ आते हैं वो है 6-7-8 लाख, अगर बहुत अच्छा हो गया तो 1 मिलियन, जो 10 लाख, उसके ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। ये नंबर्स कहाँ तक जाना चाहिए? यार इट इज़ ऑल डायरेक्टली रिलेटेड टू पीपल वॉचिंग। मुझे लगता है लोग नहीं है देखने वाले, कहाँ से लाओगे? या तो आप नया इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हो, जैसे कि लेदर बॉल में ना वनडे इंटरनेशनल पकाऊ हो रहा था, T20 डाला कि क्विक देखो और अपना मज़ेदार लो और वो हो जाए। अब टेनिस बॉल में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाए, या तो ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाए कि आदमी औरत साथ में खेल रहे हैं, को क्रिएट हो गया है, कुछ हो गया, कुछ अलग कर दिया जिसको ना एक नॉर्मल इंसान को देखने में मज़ा आ रहा है। अगर जब तक वो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ये ग्रो हो सकता है यार, पर्सनली। ग्रो हो सकता है, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टेनिस क्रिकेट का फ्यूचर डाइसी है? मेरे हिसाब से डाइसी है अभी जो हो रहा है, अभी ये कुछ दिए फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं मानता पर्सनली कि इनमें से कोई भी दिया प्रॉफिटेबल है इस समय, मैं नहीं मानता, ठीक है। अब एक अपना कोलकाता वाला सिस्टम चलता है, रोज खेलो मैच, पैसे ले जाओ, 2000, 3000, 5000, बहुत अच्छा सिस्टम है, मतलब अच्छा भी है, गंदा सिस्टम भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि लोगों को रोजी रोटी मिल जाती है, बेचारे जाके खेल लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं। गंदा इसलिए क्योंकि लॉयल्टी कुछ है नहीं, आज यहाँ खेल रहा हूँ, कल वहाँ खेल रहा हूँ, परसों यहाँ खेल रहा हूँ, लॉयल्टी कुछ नहीं है, जाके खेले, पैसे लिए, निकल लिए, ठीक है। बट मुझे लगता है कि टेनिस क्रिकेट को ना, अगर आप एज अ फ्यूचर बूमिंग इंडस्ट्री देखोगे तो शायद नहीं, लेकिन एज अ मॉडल जहाँ पे नॉन लेदर बॉल प्लेयर्स एटलीस्ट अपना लाइवलीहुड कमा पा रहे हैं, अगर सिर्फ उस लेवल पे रखोगे, उस लेवल पे सस्टेन कर पाओगे तो भी काफ़ी है, तो भी उसने अपना काम कर लिया होगा। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं देखना चाहिए, IPL टाइप फ्यूचर में 10 साल 15 साल में भी नहीं देखना चाहिए, बस जो क्रिकेटर्स खेल रहे वो अपनी रोजी रोटी कमाएं और घर चले जाएं एंड ऑफ द डे, और खुश रहे अपने पैशन को फॉलो करते हुए, इतना ही पॉसिबल है आपको लग रहा है? मेरे हिसाब से, क्योंकि यार अभी अगर आप देखोगे, जैसे दिल्ली में एक अपने ऑर्गेनाइजर है हेमंत बनियाल सर, ठीक है, वो पैसे लगाते हैं अपनी जेब से, ठीक है। इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स आप कितने ले आओगे जो निस्वार्थ पैसे लगा रहा है, प्लेयर्स पे खर्च रहा है, अपनी टीमें बना रहा है, लेके चल रहा है, ठीक है। ये सेल्फ ड्रिवन इंडिविजुअल्स हैं, जो आपके पैकर्स होते हैं, ठीक है, जो कोलकाता में खिलाते हैं, हर जगह पैकर्स होते हैं। पैकर पैसे यार 1 लाख की जीत के लिए 5 लाख के प्लेयर लेके आ रहा होता है पैकर, बहुत बार। पैकर को क्या है, मेरी टीम है, ठीक है, मेरा नाम हो रहा है, बस ये है। आप
मेरी टीम, मेरा नाम को कितने साल सस्टेन कर लोगे यार? नहीं कर सकते आप सस्टेन, जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही नहीं कर सकते। आप देखोगे ये जो पैकर्स हैं, धीरे धीरे इनको समझ में आ जाएगा कि भाई पैसे चला रहा हूँ मैं, भी कम कर लूँ। ऐसा हुआ है क्योंकि आज से 10 साल पहले जो पैकर्स थे, जिसे हम पैकर्स कहते हैं, जो टूर्नामेंट्स करवाते हैं या फिर टीम्स खिलवाते हैं, आज वो नहीं है। और हर तीसरे साल चौथे साल हमें नए नए चेहरे देखने मिलते हैं। और ऐसा कोई है नहीं जो आज आपको कह सके कि हम 15 साल से क्रिकेट चला रहे हैं या फिर हम 15 साल से टीमें खिला रहे हैं। ठीक है क्षितिज भाई, ये टॉपिक तो मुझे लगता है कि कभी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे या फिर आने 1-2 साल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपने जो सोचा वो सच था या फिर उसमें कुछ चेंजेस आए और आपकी सोच बदलने वाले लोग आए, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले ऐसे लोग आए और टेनिस क्रिकेट को यहाँ से यहाँ लेके गए। ये तो हम शायद 1-2 साल या फिर 4-5 साल बाद हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा। वापस अगर आ जाए अपने, आप जो ट्यूटोरियल्स बनाते हो, ट्यूटोरियल्स में आप पहले ओवरआर्म करते थे, ओवरआर्म आप लेग स्पिन ऑफ स्पिन जो भी आपका करते थे, उसके बाद आप अंडर आर्म करना स्टार्ट किया आपने। क्या फर्क लगा आपको अपनी ऑडियंस में और रिस्पांस कैसा मिला? यार देखो, मुझे ना पहले आइडिया नहीं था, अंडर आर्म बड़ा फेमस है, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा, आपको आइडिया नहीं था? नहीं, थोड़ा भी नहीं? नहीं। ओके। जहाँ पे भी ओवर आर्म खेला जाता है, सिर्फ ओवर आर्म, वहाँ पे अंडर आर्म को बहुत गंदी नज़रों से देखा जाता है कि ये क्रिकेट ही नहीं है, ठीक है, ये बकवास चल रही है यहाँ पे। जैसे लेदर बॉल का प्लेयर टेनिस बॉल को देखेगा कि ये बकवास है, टेनिस बॉल का राउंड आर्म का प्लेयर अंडर आर्म को देखेगा ये बकवास है, अंडर आर्म चक भट्टा को देखेगा ये बकवास है, ठीक है, वो इशू है। अब मैं ओवर आर्म खेलता रहा हूँ, पूरी लाइफ ओवर आर्म खेला है मैंने, ठीक है, हार्ड बॉल से, टेनिस बॉल से। तो मैं मुंबई के का चक्कर लगे, मुझे समहाउ ये फीलिंग आने लगी कि मुंबई और मैंगलोर ये 2 जगह हैं जहाँ पे अंडर आर्म का कुछ अंडर करंट चल रहा है बहुत स्ट्रांग, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पता है कि मैं अपनी ऑडियंस को मैं ट्राई कर सकता हूँ कुछ, तो मैंने एक अंडर आर्म की रील डाली बेसिक ऑफ स्पिन की, ठीक है। मैंने आज तक लाइफ में अंडर आर्म नहीं खेला अपनी, ठीक है। लाइफ में तब तक नहीं खेला? अब तक नहीं खेला, मैं नहीं खेलता, बस ट्यूटोरियल बनाते हो? मैं स्पिन करना जानता हूँ यार, मैं लेट के स्पिन कर लूंगा, मुंह से स्पिन कर लूंगा, पैर से कर लूंगा, तो अंडर आर्म मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक अंडर आर्म की ऑफ स्पिन की डाली, मेरे चैनल पे आज तक की हाईएस्ट रील वही गई है, 21 मिलियन कुछ गई है वो, ठीक है, अंडर आर्म ऑफ स्पिन। और फिर उससे बहुत सारे लोग जुड़े, मैंने देखा कहाँ से आ रहे हैं, सब मुंबई से आ रहे हैं। तो मुझे लगा यहाँ तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है, तो मेरे को लगा यहाँ पे कुछ एनर्जी है, अंडर आर्म की कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने 1-2 अंडर आर्म लेग स्पिन डाली, अंडर आर्म गुगली डाली। अंडर आर्म की मेरी सारी रील्स वायरल जाती हैं, मिलियन के ऊपर जाती हैं। तो हर क्रिएटर की एक हीरो प्रोडक्ट होती है कि यार जब मैं डूब रहा हूँगा ना, तो मेरे को मेरी हीरो प्रोडक्ट बचा लेगी। तो मेरे लिए मेरी हीरो प्रोडक्ट एक अंडर आर्म होती ही होती है, क्योंकि वो जाती है। अभी मेरा इनफैक्ट पिछले 2-3 महीने से मैं पोस्ट ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, मैं अपना पर्सनल कामों में फंसा पड़ा था। और अभी मुंबई में मैं कुछ अंडर आर्म की सेशन ले रहा था, तो मैंने उसकी एक रील डाली, वो मिलियन चली गई अचानक से। तो फिर मुझे याद आया यार ये तो मेरी हीरो प्रोडक्ट थी जिसको मैं भूल रखा था। प्रोडक्ट, हाँ। तो मुंबई में बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, जिसको बाहर पता नहीं है वो यही सोचेगा क्या बकवास है। लेकिन यहाँ पे यार जो क्रेज़ है अंडर आर्म का, मतलब जब तक आप आके देखोगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या पागल बना चल रहा है यहाँ पे। तो मैं अंडर आर्म की एज अ गेम मैं इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता, बट एज माई ऑडियंस, एज लव फ्रॉम माई ऑडियंस, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट रखता हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली नहीं खेलूंगा, लेकिन मैं उसके बेनिफिट्स लेना चाहता हूँ, मेरे पास ऑडियंस आ जाए अंडर आर्म की। आप नहीं खेलोगे? कभी नहीं, ट्राई भी नहीं किया आपने? इनफैक्ट आपने मुंबई की बात की, तो मुंबई में तो अंडर आर्म क्रिकेट तो इतने टाइप्स में खेला जाता है, टर्फ क्रिकेट भी बहुत चलता है। हाँ, और आप शायद आपकी ऑडियंस वहाँ से भी बहुत आती होगी टर्फ क्रिकेट से। मेरी सारी मुंबई से, मेरी 20% ऑडियंस मुंबई से। बट आपने एक्शंस देखे मुंबई में जो पर खेला जाता है, ऐसे डेडली एक्शन है ना यार। भाई वो कर क्या रहे हैं? हाँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं समझ आता है ना। नहीं। कल ही मुझको कोई आज एक सेशन में कोई आया था, मुझे डाल रहा था कैसा एक्शन उनका, एकदम डेंजरस एक्शन रहता है। कोई ऐसा थ्रो कर रहा है मतलब और उनकी फेस, पॉकेट में सांप है, ये लयू फेंका सांप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके मेरे पास आया बंदा। मैं कहा ये फेंक क्या रहा है, मेरे समझ ही नहीं आ रही क्या फेंक रहा है। मेरे पास आया क्यों है कोचिंग लेने? एक्चुअली वो लेग स्पिन फेंक लेता था, उसको ऑफ स्पिन नहीं आती थी। मैं ऑफ स्पिन सिखा रहा था, लेकिन लेग स्पिन क्या फेंक रहा था वो बंदा। तो जो एक्चुअली जेन्युइनली बहुत अच्छा खेल रहे हैं ना, उनको देख के आपको वाव लगेगा कि भाई क्या कर रहे हैं, अमेजिंग ही है बहुत ज़्यादा। बट आपको पता है ऐसा कहते हैं जितने भी अंडर आर्म्स प्लेयर से मैं बात करता हूँ, यहाँ मुंबई के स्पेशली अंडर आर्म प्लेयर से बात करता हूँ, कोई ओवर आर्म का प्लेयर अंडर आर्म में आके अच्छा नहीं खेलेगा, नहीं खेल सकता, चांस ही नहीं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट स्किल्स है, दोनों अलग स्किल्स हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ आपका
लेदर बॉल का प्लेयर टेनिस बॉल में आके नहीं अच्छा खेल सकता इमीडिएटली जब तक वो टाइम नहीं स्पेंड करेगा। दोनों अलग अलग स्किल है यार, अपने सबकी अपनी रिस्पेक्ट है। कभी खेलोगे अंडरआर्म? यार प्रेशर आ गया कि भाई साहब तू बहुत रिले बना रहा है, आ तो थोड़ा खेल लूंगा, वरना मैं एंजॉय नहीं करता। मैं ओवरआर्म एंजॉय करता हूँ, मैं ओवरआर्म बहुत एंजॉय करता हूँ अपना। अभी भी खेल रहे हो आप तो? हाँ मैं हर संडे खेल रहा हूँ यार, अपना बॉलिंग बैटिंग सब कर रहा हूँ, ऑलराउंडर हूँ मैं। और मैं अपनी टीम का बेस्ट फील्डर भी हूँ, जो लोगों को पता नहीं है। अच्छा, बेस्ट फील्डर भी हो? हाँ। ओके। कुछ प्रैक्टिस करते हो फील्डिंग के लिए या फिर बचपन से ही बेस्ट थे? नहीं अच्छे यार, थे मतलब, अच्छे नहीं फील्डर मेरा थे? शरीर बड़ा है लेकिन मैं भाग लेता हूँ। जैसे लगता है ना बहुत बड़ी लॉरी आ रही है तेज, वैसे भाग के मैं फील्डिंग कर लेता हूँ अच्छी। आप मेरी टीम में पूछ लेना, जो मेन कैचिंग पोजीशन है मैं ही लगता हूँ वहाँ पे। हमारे पास एक मेरा दोस्त है, थोड़ा वो भी थोड़ा आपकी तरह हेल्दी है, उसका नाम सचिन है, अभी शायद देखेगा। उसका एक टेक्निक है, वो फील्डर तो अच्छा है नो डाउट, बेस्ट नहीं है बट अच्छा है, कैचेस नहीं छोड़ता, भाग भी लेता है, पर उसकी एक टेक्निक है। जब ये वो बैटिंग करेगा ना और बॉलर के पास, फील्डर के पास अगर बॉल गई तो इतना जोर से चिल्लाता है, इतना जोर से चिल्लाता है कि फील्डर बॉल छोड़ता ही छोड़ता है। ऐसा कुछ करते हो आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं ईमानदारी से खेलता हूँ वो भाई, वो ऐसा आपको कुछ भी नहीं। डरा देगा। हाँ जितना जोर से चिल्लाएगा आपको दिखा कभी आपको उसकी वीडियो डालो आप चैनल में, हम भी देखे कर क्या रहे भाई। देखो सब हंस रहे हैं, सब जानते हैं उसको। उसके क्षितिज भाई, क्या प्लान, क्या है आगे, करना क्या है? यार देखो, रील चलाते रहनी है, अकाउंट को थोड़ा ग्रो करना है। मेरे को लगता है कि ना थोड़ा कितना, एक नंबर है कुछ माइंड में आपके? यार मेरा अकाउंट काफ़ी जल्दी ग्रो हो गया था, 2-3 साल में मेरे 700 तक हो गए, ठीक है। मन में एक सोचा था 1M तक लेके जाऊंगा, लेकिन अभी मेरा ये है, अभी ना मेरा 1 साल से स्टैटिक हो रखा है अकाउंट, 680-700 के बीच में घूमे जा रहा है। और वो मेरी गलती है क्योंकि मैं रेगुलर पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरी गलती हम है। लास्ट टाइम भी मिले थे, आपने सेम चीज कही थी। हाँ, मैं पोस्ट ही नहीं कर रहा हूँ रेगुलर। एक बार लीग में फंस जाता हूँ, मैं पोस्ट कर नहीं पाता। अगर मैं अभी लग के रहा हूँ तो मुझे पता है मैं 1-1.5 साल में इसको 1M ले जाऊँगा, लेकिन मैं लग नहीं पा रहा हूँ। अब मेरा गोल ये है कि देखो, चैनल अपनी जगह चलता रहेगा थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन जो चैनल से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, मेरा फोकस वहाँ पे है ज़्यादा। कि अगर कोई लीग में काम करने को मिल गया, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, पैसे भी अच्छे हैं और ये सब जो भी चीज़ें हैं, तो उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। अगर जैसे कहीं सिलेक्शन कर लिया, कहीं पे चीफ गेस्ट बन गए, कहीं पे स्टार प्लेयर बन गए, ये जो जुड़ी हुई छोटे आपके सरप्राइजेस गिफ्ट्स आ रहे हैं ना, मेरा उन पे ज़्यादा ध्यान है। और ये मुझे पता है कि वो सरप्राइजेस तभी आएंगे जब मेरा चैनल साथ में ग्रो होता रहेगा। तो मैं अपना 2-fold मेथड चलता हूँ कि चैनल ग्रो करूँ और सरप्राइज जो आ रहे हैं उसको जाके पकड़ लूँ, बस। फिर भी कभी ऐसा सोचा है आपने कि अगर इस पे मैं 100% ध्यान दूं? आपने बोला 1-1.5 साल में 1M करूं, 1M करने के बाद जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आए, वो तो आने ही वाली है, बेटर ही होगी इससे, क्योंकि आपके नंबर्स बढ़ गए, क्योंकि आपने कहा कि क्षितिज खुराना है, उसके आगे 700 के। अगर नहीं है तो क्षितिज खुराना कुछ नहीं है। अगर 1M आए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी, कभी ऐसे लगा है, सोचा है, दिमाग में थॉट भी आया कि अब जॉब छोड़ दूँ, बस इस पे ध्यान दूँ? नहीं यार, जॉब मैं नहीं छोड़ सकता बिल्कुल भी। बहुत सिंपल रीज़न है, देखो मैं अपना चैनल ग्रो करता हूँ बहुत ही एथिकली करता हूँ मैं, ठीक है। बेटिंग ऐप्स जब चलती थी, सारे इन्फ्लुएंसर्स बेटिंग ऐप्स लेते थे, मैं एंटी बेटिंग रील्स बनाता था, ठीक है। मेरे चैनल पे अभी भी हैं कि भाई ये गलत है, ये सब दूर रहो। पैसे अच्छे दे रहे होते थे, मैं कभी नहीं लेता था, कभी मैं कुछ गलत प्रमोट नहीं करता। उल्टा काफ़ी बार जब बॉल टेस्टिंग बॉल्स प्रमोट के लिए आती है ना, मैंने उड़ीसा में एक बंदा सेटअप किया हुआ है अपना, जो बॉल टेस्ट करके मुझे बताता है बॉल ढंग की है नहीं है, ढंग की होती है तब मैं प्रमोट करता हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एथिकली अपना काम करता हूँ। अब एथिकली कर क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक अपनी फिक्स्ड इनकम है जो मेरी जॉब से आ रही है। तो जब वहाँ पे मेरा कुशन है ना, मेरे पिछवाड़े पे कुशन लगा हुआ है, तो मेरे को फिर कोई नई वाली चीज़ों में ना डेस्परेशन नहीं होती कि अगर मेरे को ये 20,000 या 50,000 का काम नहीं मिला तो यार मेरे इस घर में आटा नहीं आने वाला, पनीर नहीं बनेगा मेरे घर में, ऐसा मेरे साथ है नहीं। तो इसीलिए जॉब मैं नहीं छोड़ सकता, नॉट बिकॉज मेरे पैसे नहीं हो रहे, बट बिकॉज उससे ना मैं थोड़ा अपना एथिकल काम कर पा रहा हूँ। और मैंने जैसे बोला, मैं अपनी ऑडियंस को हल्का नहीं लेता, कभी भी हल्का नहीं लेता। तो मैं एक भी चीज कोशिश करता हूँ, एक भी चीज़ बेकार नहीं बेचूँ उनको। बेकार नहीं बेचो। आपने एक वर्ड कहा कि वो बैटिंग ऐप से आपको जब ऑफर आ रहा था, अच्छे पैसे भी दे रहे थे, आपके लिए अच्छे पैसे कितने? यार मैं टिपिकली जो चार्ज कर रहा होता हूँ, मैं 20,000 पे भी काम कर देता हूँ, मैं 1 लाख पे भी काम कर देता हूँ एक रील का। कुछ अलग अलग सिचुएशन है। अगर कोई बेचारा नया अपना काम स्टार्ट कर रहा है लेकिन अच्छा काम है, तो मैं उसको 20 में भी कर देता हूँ।
SG है, SG ने जो मेरा पहला ब्रेक था मुझे SG ने दिया था, पारस सर, थैंक यू पारस सर। तो मैंने डिसाइड किया SG पूरी जिंदगी चाहे जो भी करे मैं उनको सेम रेट पे काम करके दूंगा जो फर्स्ट मेरा रेट था उनकी तरफ, ठीक है। तो कुछ मेरे अपने फंडे हैं, अपने अपने फंडे होते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में अगर मैं सोचूं तो मेरे को लगता है कि मैं ना 60-70 हज़ार से ऊपर नहीं मांगना चाहता, चाहे मेरी जितनी भी हो जाए, क्योंकि ना मेरे को लगता है कि यार रील चली नहीं तो यार इसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा मन में होता है कि पैसे इसका ये ऐसा हो कि रील ना चले तो इसको इतना दुख ना हो, रील चल गए तो इसको खुशी हो जाए, जितने पैसे मेरे लिए काफ़ी है 60-70 हज़ार एक रील से, मैं उसमें खुश रहता हूँ। तो मतलब मैं ये नहीं सोचता कल को मैं 1.5 लाख मांगूंगा, 2 लाख मांगूंगा, मैं इस हिसाब से काम नहीं कर रहा होता। मेरी बस एक रेंज है हर क्लाइंट के साथ अलग अलग, मैं उस पर काम करता हूँ। तो फिर आपका ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये पैसा मिलेगा तो मेरे लिए अच्छा है, और अगर कम भी मिल रहा है और काम आपको देख रहे हैं कि कोई अच्छा कर रहा है कुछ, आप 20,000 में भी खुश हो, आप 1 लाख में भी खुश हो? हाँ। कितना हाईएस्ट चार्ज किया आपने आज तक वैसे? हाईएस्ट मैंने चार्ज किया होगा यार, एक तो कलेक्शन ऑफ रील्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। रील का पूछ रहे हो आप स्पेसिफिकली? रील का, यस। रील का मेरे ख्याल से मैंने 1,10,000 तक चार्ज किया हाईएस्ट। रील चली हो यार उसमें ना एक्चुअली सिर्फ रील नहीं था, उसमें एक इवेंट का अटेंडेंस भी था और कुछ कुछ चीज़ें जुड़ी पड़ी थी, तो वो है। और लेकिन ज़्यादातर मेरी रील्स ना 50, 60, 70 की रेंज में ही होती हैं, उससे ज़्यादा मैं बढ़ाता नहीं हूँ रेट। रील्स के अलावा आपके पास क्या है ऑप्शंस? रील से तो मोनेटाइज है, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, उसमें थोड़ी से आ जाते हैं। यूट्यूब में ज़्यादा नहीं आते क्योंकि मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ, शॉर्ट से पैसे नहीं आते, पैसे नहीं बनते, यस। ठीक है। बस शॉर्ट से इतने पैसे बनते हैं कि आप शॉर्ट्स खरीद पाओ एक महीने में एक, और कुछ नहीं बनता यूट्यूब से। लोगों को लगता है कि यूट्यूब है भाई गाड़ी आएगी। वैसे ना मेरे को एक चीज़ पूछनी है, काफ़ी लोग दिखते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर बन गए तो नई नई गाड़ियाँ के साथ दिखा रहे हो, तो ये आ कैसे रहा है? मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? मेरे पास तो इनसे ज़्यादा ऑडियंस है, तो ये हो क्या रहा है, ये आप मुझे बताएं। मैंने भी एक बार एक सर्च किया था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद रेंट पे आती है कार, उनकी खुद की होती नहीं है। तो क्यों दूसरों की जला रहे हैं? बड़ा दिखने के लिए। अच्छा, बड़ा दिखने के लिए काफ़ी करते हैं। आपके दिल्ली के काफ़ी है अभी, अच्छी उनकी रीच हो गई है काफ़ी ज़्यादा, अच्छे उनके मिलियंस में व्यू है। वो लोग रीच दिखाने के लिए गाड़ी मंगवाते हैं बाहर से, और उसको एकदम ऐसा दिखाएंगे कि हम बाहर से गाड़ी लेके आ रहे हैं, बट वो बस 10 दिन की ही बात होती है, उसके बाद वो रिटर्न कर देते हैं। या क्योंकि इतने पैसे नहीं आते। मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम से आपको व्यूज़ के पैसे नहीं मिलते, इंस्टाग्राम से आपको सिर्फ स्पॉन्सर्ड रील्स मिलती हैं। यूट्यूब से आपको व्यूज़ के पैसे मिलते हैं, पैसे ज़्यादा तब मिलेंगे जब आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाओगे, नहीं बनाओगे तो आपको कम मिलेंगे। फेसबुक की अर्निंग बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी आ सकती है कभी नहीं आ सकती, ये सच्चाई है। इसके अलावा मेन पैसे आपको आपके प्रोफाइल के थ्रू जो आप बाकी काम करते हो, जैसे रजत दलाल को बिग बॉस में काम मिल गया, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी मोटी कमाई वहाँ पे है। जैसे मेरे को अगर टूर्नामेंट में पार्टनरशिप का रोल मिल गया, एल्विश का नाम नहीं लिया बट रजत का नाम ले लिया। यार एल्विश से मेरा इतना वो है नहीं, रजत से मेरी थोड़ी पर्सनल बातचीत भी है, वो भी मुझे फॉलो करते हैं, मैं भी उनको करता हूँ। अच्छा, थोड़ी बहुत है, एक रिस्पेक्ट लेवल की है, तो इसलिए मैं उनका नाम मैं पहले ले रहा हूँ। एल्विश से मेरी बातचीत नहीं। अच्छा, बातचीत नहीं होती। फिर आपने बताया कि ठीक है, काम करते करते कुछ आपको बिग बॉस टाइप ऑफर आ गया या फिर कुछ भी ऑफर आ गया, तो उसमें आप पैसे बन सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है? तो मेन पैसा इन्फ्लुएंसर से नहीं है, इन्फ्लुएंसर होने से जो अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, मेन पैसा वहां पे है आपका। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज खुली आपके लिए? यार टूर्नामेंट पार्टनरशिप मुझे मिली ISCL की, वहाँ पे मैंने अच्छे पैसे कमाए, और ISCL सीजन 2 के पैसे भी मेरे होने थे, और एक काशी प्रीमियर लीग का भी एक टूर्नामेंट था, वहाँ पे भी मेरे बहुत अच्छे पैसे थे। अच्छा, डिस्क्लोज करोगे पैसे कितने थे? 25 लाख रुपए। अच्छा, कौन सी लीग के लिए? काशी प्रीमियर लीग। ये हो रहा है नहीं हो रहा? आपने बोला नहीं हो रहा है शायद। मैंने रिजाइन कर दिया, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, रिजाइन कर दिया। रीजन कुछ है, बताना चाहोगे रीजन क्या? 25 लाख रुपए को आपने रिजाइन क्यों किया? 25 लाख से आपने क्यों रिजाइन किया? यार मुझे ऐसा लगता है कि काशी प्रीमियर लीग के जो ओनर्स हैं उनकी नीयत अच्छी है, अच्छा करवाना चाह रहे हैं, लेकिन एक विजडम चाहिए एक टूर्नामेंट चलाने की। वो विजडम में मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी। मैं बहुत बार समझा रहा था कि ये मीडिया टीम सेट करो, आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन लेके दो, ये सब करो। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन मैंने करी, पहले मुझे लगा ये तो बहुत लंबा लॉस में जा रहा है मामला, लेकिन उन्होंने और कंट्रोल किया, चीज़ें ठीक करी। लेकिन जो मुझे एक समझदारी चाहिए थी वो मुझे दिख नहीं रही थी। नीयत थी उनकी, अभी भी नीयत अच्छी है, लेकिन समझदारी मुझे नहीं दिख रही थी। इसलिए मैंने कहा यार अगर मुझे लग रहा है कि मैं अपना फेस डालूंगा और ये टूर्नामेंट नहीं हुआ,
तो मेरा फेस खराब हो जाएगा। और मेरे लिए 25 लाख से ज़्यादा कीमती मेरा फेस है इस समय। फेस है, नीयत अच्छी है आपको लग रहा है, और आपको पैसा भी अच्छा दे रहे हैं, तो फिर भी आपको ऐसा डाउट क्यों आया कि ये टूर्नामेंट नहीं हुआ? तो ये तो होने ही वाला है आई गेस, अच्छे लोग इन्वॉल्व हैं, नीयत अच्छी है, तो ये होगा ही। यार जब अगर मैं आपको सिंपल सा रूल बता देता हूँ, अगर आप एक टूर्नामेंट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से कर रहे हो, जो दूसरे बंदे को दिख रहा है ये प्रॉफिट नहीं होने वाला है या लॉस होने वाला है, अगर आप प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन से कर रहे हो और अगर आपकी टीमें नहीं बिकी, क्योंकि ना जब आप कॉस्टिंग करते हो ना तो बहुत सारे प्लस लेते हो, रजिस्ट्रेशन मेरी इतनी आएंगी, टीम्स मेरी इतनी आएंगी, स्पॉन्सर्स मेरे इतने आएंगे, अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता आप वो टूर्नामेंट करवाने वाले हो। तो उस वहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा, बातचीत जो हुई है वो सॉर्ट आउट हो गई है, क्योंकि अब मैंने तो रिज़ाइन करे मुझे महीना हो गया, उस समय जो मेरी सोच थी उस हिसाब से मैंने ये फैसला लिया था बस। ISCL से भी आप रिजाइन कर चुके हो, सेकेंड सीजन में आप नहीं हो, पैसा इशू था या फिर उस पर भी नहीं, आपको डाउट है कि होगी नहीं होगी? नहीं, ISCL में जो ओनर हैं राजू सर, नियत एकदम सॉलिड, टॉप 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 नियत है एकदम उनकी, ठीक है, नियत में कोई डाउट ही नहीं है दूर तक, पैसा भी मुझे ठीक मिल जाता। मैं मतलब ISCL में ना मैं बोलूँ, मैं फर्स्ट सीज़न में ना मैं बहुत ज़्यादा रगड़ चुका हूँ ISCL में अपने आप को, ठीक है, सिलेक्शन को लेके, टूर्नामेंट के टाइम पे मैं 1 महीना बहुत काम किया, ऊपर से वो इंडिगो फ्लाइट्स का इशू हो गया, मैं रात भर जग जग के काम कर रहा था, प्लेयर्स का कस्टमर केयर मैं बन गया भाई, 500 प्लेयर्स मुझे ही कॉल करे जा रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं, कोई ना कुछ इशू। तो ना मुझे लगता है ISCL से ना मैं इतना रगड़ खा गया था कि मैं और नहीं करना चाह रहा था, वो थोड़ा पर्सनल वो इशू था, बाकी कुछ नहीं है, टूर्नामेंट तो अच्छा ही है यार, वो कर रहे हैं अपना। मैं शायद जितना मैं मुझे ऐसा लगता है ISCL से अगर मैंने 100 रुपये लिए हैं तो मैंने उनको 1000 रुपये का काम करके दिया है, ठीक है। अच्छा, आपको 10 टाइम्स? हाँ, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। तो और उसके बाद मैंने रगड़ भी इतनी खा ली है ना, तो मेरे को ये है कि यार ये गर्लफ्रेंड ना बड़ा दुख देती है, इसके पास नहीं जाने वाला मैं फिर से, तो वहाँ पे वो खेले। दारू पीने के बाद तो शायद अक्सर बॉयफ्रेंड चले जाता है गर्लफ्रेंड के पास, दारू पीने के बाद कभी फोन करोगे राजू सर को कि मैं वापस आ रहा हूँ? या तो पता है मेरा सिस्टम क्या है, मुझे पता है कि मेरा मन चंचल है, ठीक है, तो मैंने पहले ही रील बना दी कि मैंने रिजाइन कर दिया, ताकि कल को मेरा मन भी बदले तो मैं ना कर पाऊं, क्योंकि मेरी ऑडियंस बोलेगी मोटे तूने तो मना कर दिया था, ठीक है। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही होती है कि मैं सीधे रील डाल दूंगा। अच्छी स्ट्रैटेजी है वैसे, क्योंकि मैंने भी सुना है लोगों से कि अगर आपको कुछ करना है, जैसे कि आप थोड़ा हेल्दी हो, थोड़ा वेट ज्यादा है आपका, अगर आपने रील डाल दी कि मैं महीने में 5 किलो कम करूंगा, तो आपको झक मार के करना ही पड़ेगा, सॉरी फॉर माय वर्ड, झक मार के करना ही पड़ेगा। ये होता है वैसे यार, जिसको अपनी शब्द की वैल्यू है वो 5 किलो क्या, वो 5 मच्छर मारने का भी करेगा ढंग से। जिसको अपनी शब्द की वैल्यू नहीं, अपनी फेस की वैल्यू नहीं है, उसका तो कुछ कह नहीं सकते ना, वो तो थूक के फिर चाट लेगा। लेकिन मेरे को अपने फेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं ये 20-25 लाख छोड़ के, मुझे पता है अगर मैं अच्छा काम करते रहूँगा, अच्छी नीयत से काम करते रहूँगा तो और आ जाएंगे यार। आपने कहा कि और पैसे आ जाएंगे, और आपने दूसरी चीज कही कि मेरा मन बहुत मनचल है। ऐसा अक्सर लड़कियों का मन नहीं होता मनचल, चंचल क्या होता है? अब मैं लड़कियों के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो ना। आप बड़े पॉडकास्ट करते हो, एनालिसिस करते हो मैचेस के, सब कुछ, टेनिस क्रिकेटर के अन्नदाता के रूप में आप इस समय, ठीक है। कौन सा दाता? अन्नदाता। ठीक है, विजिबिलिटी लाना, ये सब। जब आप ये ISPL की रीले बना रहे हो, ठीक है, रिव्यू के, आपको पता है एक हमने ISCL कराया जिसमें हमने 500 प्लेयर्स को खिलाया, बिना जुगाड़ करे एक एक प्लेयर को लेके आए हैं। आपकी एक भी रील ISCL की क्यों नहीं आई है? अच्छा, क्यों नहीं आई है? रीज़न उसका ये है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मैं प्रिपेयर नहीं था। फर्स्ट चीज़, मैं प्रिपेयर नहीं था, और जब आपका सीजन चल रहा था मैं कुछ चीज़ों में बिजी था, और ये ISPL का जो रिव्यू करने वाला हूँ इसका मैं इनफैक्ट पंजाब में गया था 1 महीने पहले, मैंने पहले से ऑलरेडी मेरा प्लान था, तो ये चीज़ प्लान थी, इसलिए हो गई। आपका जो टूर्नामेंट आया, मैंने सोचा भी था इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, और मैंने आपको रिप्लाई भी किया था कि मैं आपका एक नेक्स्ट डे वीडियो बनाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नेक्स्ट 3 दिन घर पे ही नहीं था, मुझे कुछ बहुत अर्जेंट काम आ गया था, तो मैं गया नहीं। 3 दिन बाद आके मैंने अपनी टीम से बात भी किया, तो अब बोला अब थोड़ा लेट हो गया है, हम इसको किस तरह से बनाएंगे, जब नेक्स्ट सीजन आने वाला होगा तो हम उसके अच्छे से रील्स भी बनाएंगे। और जो चीज़ मैं एक्चुअली वीडियो में बनाने वाला था, जो मैं बना नहीं पाया, वो ये था, मैं आज बोल देता हूँ कि मैं क्या बनाने वाला था। ये बनाने वाला था कि इंडिया में बहुत सारे टूर्नामेंट्स चल रहे रजिस्ट्रेशन वाले,
बट एक टूर्नामेंट में जिसमें मुझे दम लग रहा है कि इंडिया का टॉप लेवल का टूर्नामेंट बनने वाला है आगे कुछ सालों में, इस तरह से अगर काम करता रहा, जहाँ फेयर सिलेक्शन हो रही है और सिलेक्शन के ऊपर से किसी ने भी सवाल नहीं उठाए, तो ये है ISCL। थैंक यू। ये मैं बनाने वाला था बट आपने मुझसे पूछ लिया और आपने मुझे ऑन द स्पॉट डाल दिया। अभी ये बनाने वाला था, बना नहीं, बट अब ये बनेगा, अब ये जाएगा। ISCL कौन सी टीम जीती थी? पंजाब। चलो थैंक यू, मतलब कुछ तो खबर रख रहा है, मैं टूर्नामेंट की नहीं रख रहा। खबर है पंजाब नहीं, अच्छा हुआ टूर्नामेंट। मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि यार अगर जैसे आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आपको लोग देखते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स देखते हैं, तो अगर आप बाकी टूर्नामेंट्स के साथ भी थोड़ा फेयर रहोगे ना, तो बाकी टूर्नामेंट्स को भी लगेगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया, किसी ने सराहना की है। नहीं, ज़रूर। वैसे मेरा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, मुझे ऐसा लगता नहीं है, बट आप कह रहे हो, आप बोल रहे हो तो शौक होगा। बट मैं ट्राई करूँगा आगे से कुछ भी ऐसा अच्छा हो, टेनिस क्रिकेट में कुछ भी अच्छा हो, तो मैं अभी उसके साथ कुछ ना कुछ तो बनाऊं। जैसे भी फेडरेशन की भी मैंने एक रील बनाई थी, मुझे पता नहीं फेडरेशन किस हद तक चलेगा नहीं चलेगा, बट मैंने रील जरूर बनाई है। ऐसा कुछ और भी आएगा, आपका ही कोई टूर्नामेंट आगे आएगा जिससे आप जुड़े रहो और बहुत ज़्यादा पैसे उनसे चार्ज करो, 25 लाख, और उसमें से मुझे 5% भी दे दो, तो मैं आपसे 10 टाइम्स और ज़्यादा कम करूंगा। नहीं तो मैं उनके बजट में डलवा दूंगा ना कि इसको 5% इतने देने। और ISCL की अब आप बनाओ ना बनाओ, मैं तो ISCL में हूँ नहीं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने पूछा क्यों? उस समय पढ़ रहा था, मुझे पिंच हो रहा था यार, इतना अच्छा काम किया और ये बना ही नहीं रहा सरदार जी हमारा काम। चलो ये अब जाएगा, अब ऑडियंस का जाएगा, और मैं क्या बनाने वाला तो वो भी मैंने आपको बता दिया। थैंक यू। शो का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मेरा शो का एक्सपीरियंस अच्छा था। मुझे एक यार टिपिकली जैसे मैंने बोला था कि मतलब एक सेफ एनवायरनमेंट है नहीं, पर फिर भी आप ऐसे बात कर रहे हो, ठीक है, कि आप अपना मन की बातें कर पा रहे हो जो आपके मन में, तो वो मैं कर पा रहा हूँ। आप पूछ रहे हो, मैं सीधे सीधे जवाब दे रहा हूँ, कोई अपने पैसे बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा। मतलब मेरे को इतना सोचना नहीं पड़ा टू बी माई सेल्फ, तो आपने मुझे ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि मैं अपने आप बात कर सकता हूँ जो मेरा मन है। मैंने आपको मैसेज भी किया था, शायद मैं स्क्रीनशॉट भी डालूं। मैंने आपको मैसेज किया जब पॉडकास्ट मेरा स्टार्ट हुआ था, 1 या 2 ही एपिसोड आए थे, मैंने आपको मैसेज किया था हाय, कि मैं सोच रहा था आपको मैं पॉडकास्ट में बुलाऊंगा। हम लास्ट टाइम मिले थे, मैंने आपको शायद वो मैसेज भी दिखाया था कि मैंने आपको मैसेज किया था, बट आपका रिप्लाई नहीं आया था उस मैसेज पे। फिर मैंने सोचा कि शायद आप नहीं आओगे, अब मुझे तो कोई जानता नहीं है, बट मैंने सोचा था एक दिन आप ज़रूर आओगे, और आज आप आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ, आपने कहा नंबर गेम्स 700 के, मैंने आपको बुलाया, नंबर गेम्स मेरे भी अच्छा, कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, हाँ। इसलिए आप आए। आप तो ऐसे आते नहीं तो नंबर के साथ साथ भी ना आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम ले रहे हो, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यस, वही बोला, मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं, बट मेरा काम आपको खींच के लाया, तो कुछ ना कुछ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। हाँ। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसा ही कुछ अच्छा करता रहूँ और अच्छे गेस्ट लाऊं, आपको वापस बुलाऊं जब आपका 2M हो जाए या फिर 1M हो जाए, और अच्छे गेस्ट लेके आऊं जिसको आपको देखने भी मजा आए। तो मुझे आज बहुत मजा आया। और आपने जैसे कहा कि लोग नंबर्स नहीं बताते, शायद आप मुझसे पूछते तो मैं नहीं बताता, बट आपने बताया, तो ऐसे रॉ और अनफिल्टर बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। सो थैंक यू सतीश भाई। थैंक यू। कटेगा मेरा बाद में, लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू। तो इन ये 27 प्लेयर्स में से काफ़ी प्लेयर्स वो थे जो शुरू में चले गए थे। अंकित कल्की हो गया, वीरूबा वाघेला हो गया, और एक और है। अच्छा नहीं लग रहा एक मच्छर कहाँ से आ गया? अरे हाँ, वो मैं भी तभी दूर से कैच कर रहा हूँ। वो बैठा भाई, हाँ बैठा है, विकास अपनी लंबी जबान निकाल दे कमिलियन की तरह। ऐसे मैंने आज तक नहीं देखा किसी को मच्छर को ये कॉकरोच पकड़ रहा है पीछे से। खा जा। ठीक है, चलेगा। स्टार्ट फोकस है ना।